जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे ऑनलाइन परिवार पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं क्लास 10 तक के जो वोकैब थे वो हमने पिछली क्लास में कर लिए हैं और आज का जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और जो आपने जो 1 से लेकर 10 तक के जो भी वर्ड किए हैं सारे के सारे आपको बता दें एसएससी के आए हुए वर्ड थे। तो कोई भी वर्ड आपका बोल सकते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपको सब पेन लेके बैठना है और सारे के सारे वर्ड नोट करते जाना है क्योंकि ढेरों सारे वर्ड यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है हमारी स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हो ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क को कैसे समझते हैं? देखो ग्रोटेस्क का साथियों जो मतलब होता है वो होता है विचित्र, जिसको आप विचित्र बोलते हो। अगर ग्रोटेस्क कोई चीज है तो आप उसको विचित्र बोल सकते हो। विचित्र बोल सकते हैं बिल्कुल फनी टाइप में, जो थोड़ा सा जिसका रूप और वगैरह जो है बदला हुआ है, बिगड़ा हुआ है जिसका रूप, तो उसको हम बोलते हैं विचित्र। क्या क्या इसके वर्ड इससे रिलेट कर सकते हैं वो लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे हमने कहा डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड हो गया, ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड हो गया, ठीक है। आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। मैल जो कि रूट वर्ड होता है तो मैल फॉर्म्ड कर सकते हो, ठीक है भाई, मैल फॉर्म्ड कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको डिफॉर्म्ड कर सकते हो, ठीक है, डिफॉर्म कर सकते हैं। जो पर्सन डिफॉर्म होता है, अब आप डिफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखना चाह कर सकते हैं अननेचुरल, जो नेचुरल नहीं है, ठीक है, जो थोड़ा सा विचित्र है। विचित्र है इसका मतलब वो स्ट्रेंज है, ठीक है भाई, स्ट्रेंज है, थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। फ्रैंकी बोल सकते हो आप। तो जो विचित्र लोग होते हैं, थोड़े ऑकवर्ड होते हैं, उनको ग्रोटेस्क आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऑकवर्ड हो जाएगा भाई, तो ऑकवर्ड हो गया। तो ग्रोटेस्क हमने देखा डिस्टॉर्टेड है, मेलफॉर्म्ड है, डिफॉर्म्ड है, अननेचुरल है, स्ट्रेंज है, या ऐसा बोल सकते हैं जो कैसा है भाई, ऑड है, जो ऑड है, जो क्वीर है। क्वीर से एक वर्ड आपको याद करना चाहो लिख लो। एक पर्सन होता है जिसको बोलते हैं क्वैक, QUACK। क्वैक का मतलब होता है एक अनट्रेंड डॉक्टर, अनट्रेंड डॉक्टर, ठीक है भाई। यहां पे लिखना चाहो लिख लो अनट्रेंड डॉक्टर। अनट्रेंड डॉक्टर से मतलब है हमारा एक ऐसा डॉक्टर जिसको कम नॉलेज हो अपने इस कोर्स में, या आप ऐसा बोल सकते हैं जो एक ऐसा पर्सन जिसको उस फील्ड में बहुत ही कम नॉलेज हो, अल्प नॉलेज हो, कम ज्ञानी को बोलते हैं क्वैक। जैसे अगर बात करना चाहो इससे रिलेट करने वाले वर्ड लिख सकते हो नोवाइस, नोवाइस हो गया, कैलो हो गया, ठीक है, टायरो हो गया, टायरो भी इसको बोलते हैं, टायरो हो गया, लर्नर हो गया, LEARNER, लर्नर हो गया, ठीक है। तो नोवाइस कह लो, कभी कभी नियोफाइट भी बोल सकते हैं। देखो नियोफाइट में जो रूट वर्ड नियो लगा है इसका मतलब होता है न्यू, ठीक है। तो भैया न्यू, नो, जब कभी भी आपको NOV यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो NOVNEO, ये दोनों वर्ड मिल जाए समझ लेना इनमें जो सेंस है न्यू का आएगा। जैसे नोवेल हो गया, नोवेल एकेडमी है तो इसका मतलब न्यू एकेडमी है, नियो, ठीक है। तो नियो आपने देखा, नियो से कुछ वर्ड बन जाते हैं, नियोलॉजी हो जाता है, ठीक है, नियोक्रेसी, नए नए लोगों की जो क्रेसी बनी हो। नोवाइस आपने देख ही लिया है, रिनोवेशन देखते हैं, इनोवेशन, तो कई सारे वर्ड हैं NOV और NEO पे। बात यहाँ पे कर रहे हैं हम NEO की, ठीक है भाई। तो NEO हमारा किससे रिलेट करेगा? नए से रिलेट करेगा। तो भैया यहाँ पे हम केवल क्या लगा लें, नियोफाइट लगा लें। तो नियोफाइट लगाने से जो ये वर्ड बन जाएगा इसका मतलब भी हो जाएगा जो नया नया है, जो लर्नर है। इसके लिए एडियम होता है, नए नए के लिए लिखना चाहो लिख लो, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूं। इसके लिए एक इडियम लिखना चाहो लिख लो भाई, इसके लिए एक इडियम लिख लो यहाँ पे GREEN, ग्रीन, और आगे लिख लो हैंड, ठीक है। ग्रीन हैंड जो है, जो थोड़ा डेबलर है, डेबलर का मतलब अभी उसकी स्पीड नहीं है, उतना स्पीड उसकी आई नहीं है, जो थोड़ा सा क्लमजी है, क्लमजी बोल लो। अदरवाइज कभी कभी GREEN, ग्रीन, और HORN, हॉर्न, ग्रीन हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा अनट्रेंड डॉक्टर हो गया, लेकिन कुछ हम लोग नए के लिए करना चाहते हैं, जैसे अ पर्सन हु इज न्यू इन हिज बिजनेस, न्यू इन हिज प्रोफेशन, जो नया हो अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य में, ऐसे पर्सन को नोवाइस बोलते हैं। नोवाइस, कैलो, टायरो, लर्नर, नियोफाइट, ग्रीन हैंड, डेबलर, क्लमजी, ग्रीन हॉर्न भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो अच्छा, याद करने का तरीका आप अपने माइंड में बना सकते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा है इस हिसाब से और उसने अपने हाथ में टायर को पकड़ रखा है, और ये बच्चा जो है गांव से रिलेट कर रहा है, तो गांव में काफी सारी ग्रीन होती है, तो ग्रीन बोल सकते हो, ग्रीन हैंड, ग्रीन हॉर्न। टायर लिया हुआ है, टायरो है। नो वाइस, कुछ भी बोल नहीं रहा है, शांत से खड़ा है एकदम, पकड़ करके कोई डांट पड़ने वाली है, ऐसा करके रिलेट कर सकते हो। नियो फाइट, क्योंकि अभी फाइट होने वाली है, ऐसा कुछ बना सकते हो।
तो ये हो गए आपके वर्ड। अच्छा, हम कौन से वर्ड कर रहे थे, थोड़े से जो अक्वार्ड थे या जो थोड़े से नए थे, इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया स्ट्रेंथ जो भी थे वर्ड्स, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पे जगह बची, मैं यहाँ पे थोड़े से और वर्ड लिख देता हूँ। जैसे डिस्टॉर्टेड था तो हमने कहा मेल फार्म्ड हो गया, ये पर्सन थोड़ा सा एकदम डिफरेंस होगा लोगों से, तो इसको हम बोल सकते हैं ये सिंगुलर हो सकता है। सिंगुलर का मतलब होता है जो अकेला प्राणी है, विचित्र है, अनोखा है, ठीक है, जिसको आप मिरेकुलस बोलते हो। मिरेकुलस अद्भुत है यार, मिरेकुलस हो आप, मिरेकुलस है। फ्रैंकी है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, फ्रैंकी है ये, ठीक है, फ्रैंकी हो जाएगा। अच्छा, ऑड तो यहाँ पे देखो लिखा ही हुआ है, ऑड का मतलब विचित्र है, थोड़ा सा ही विचित्र पर्सन है। तो यहाँ पे हमने देखा भाई ऑड भी इसका सिनोनिम्स है, ये भी इसका सिनोनिम्स है, लेकिन जो एसएससी में पूछा गया था वर्ड था, उसने इसका क्या पूछा था, एंटोनिम पूछा था भाई। क्या पूछा था, एंटोनिम पूछा था। हमने कहा एंटोनिम के हिसाब से यहाँ पे प्लेन हो जाएगा, तो विचित्र नहीं है, एकदम सादा सा है, सीधा साधा प्लेन। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम प्लेन हो जाएगा, और इसके जो दोनों भाई हैं ऑड और क्विर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, फ्री का मतलब सबको मालूम है, मुक्त कर देना। भाई इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, देखो भाई फ्री का मतलब होता है मुक्त कर देना, ठीक है, किसी को रिलीज कर देना। एल, यहां पे देखिएगा एक बार, इसको बोलते हैं रिलीज, REA, रिलीज हो गया। किसी चीज को रिवील आप करते हैं, ठीक है, रिवील कर दिया। कोई पर्सन है उसको छोड़ रहे हैं तो इमेंसिपेट कर रहे हैं, इमेंसिपेट कर रहे हैं। आपने फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। अभी छुपा हुआ था, ढका हुआ था, तो आपने अनकवर्ड कर दिया, ये खुले के सेंस में आएगा। किसी चीज को ढका हुआ था उसको आपने रिवील कर दिया, प्रकट कर दिया, मुक्त कर दिया, ठीक है, आपने किसी को मुक्त कर दिया है तो फ्री कर दिया है, सेट फ्री, कई सारे वर्ड बन जाएंगे। और ऑड तो आपने पढ़ ही लिया है, प्लेन, कोई सारे के सारे हो गए वर्ड। बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा कंटेंकरस, ये भी आपका एसएससी के 2000, यहाँ पे लिखना चाहिए लिख लो भाई, एसएससी सीजीएल प्री 2017 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो कंटेंकरस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जो लोग लड़ाकू होते हैं। लड़ाकू से मेरा मतलब है जो लड़ाई वगैरह ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा झगड़ालू नेचर के होते हैं, उनको कंटेंकरस बोलते हैं। कौन कौन से वर्ड से रिलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे फटाफट से जो भी रिलेट करने वाले वर्ड है वो लिख लो। सबसे पहले लिखो भाई पीविस। पीविस का मतलब होता है बड़ा ही झगड़ालू पर्सन। झगड़ालू से मतलब ये है कि अगर आप किसी से ये बोल दो, अगर आप किसी से बोलते हैं पी का मतलब आप ड्रिंक करो, और विष का मतलब बना लो वो जहर, पॉइजन वाला, तो आप किसी से बोलो भाई पॉइजन पी लो, तो क्या वो आपसे खुश रहेगा? जहर पीने से किसी से कह दोगे तो आपकी लड़ाई होने वाली है कंफर्म, ठीक है। तो भाई पी विष पिला दिया, ऐसे बोल सकते हो, तो भैया झगड़ालू हो गया कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो झगड़ालू बन जाएगा पी विष। तो कंटेंकरस हो गया। और लिखना चाहो लिखो क्यू यू ए, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो QUARREL, क्वेरलसम, ठीक है भाई, क्वेरलसम हो जाएगा झगड़ालू के लिए। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है क्वेरलसम, तो आंसर तो आपको पहले ही पता चल गया। कुछ वर्ड और लिख लीजिए। तो देखो लड़ाकू के लिए देखो और कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं। बेलिकोज, बेलिकोज बताया था, बेलोना एक देवी थी आपकी वार से रिलेटेड, जहां से ये बेल वर्ड आया है। बेलीजेरेंट, तो बेलीजेरेंट का मतलब होता है युद्धरथ, बेलीजेरेंट, ठीक है भाई, बेलीजेरेंट हो गया, बेलिकोज हो गया। तो क्वेरल्स हमने देख लिया, पीविस देख लिया। झगड़ालू के लिए और कौन कौन से वर्ड लिख सकते हो, लिखो भाई SHREWISS, श्रीविस। श्रीविस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा झगड़ालू, जो औरत वगैरह होती है उनको श्रेविस बोलते हैं। ये श्रीव्ड नहीं है, श्रीविस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई पर्सन अगर ज्यादा झगड़ रहा है तो वो डॉग नेचर का होता है, क्योंकि कुत्तों में लड़ाइयां होती है, हम लोग मानव हैं, ठीक है, तो डॉगिस बोलते हैं। डॉगिस का मतलब है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, जो क्रैंकी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, CRANC, क्रैंकी, तो क्रैंकी है ये पर्सन। डॉगिस है, श्रीविस है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी लड़ाई वाले के लिए कौन से वर्ड लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा विरागो लिख सकते हो, लड़ाकू महिला। इसके अलावा लिख सकते हो, तो ये विरागो हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी मीनिंग हो जाएगी मिलिटेंट, ठीक है, मिलिटेंट। अगर आपको याद हो तो मिलिटरी में होता क्या भाई, लोग लड़ाई करते हैं। वो लोग लड़ाई का मतलब से मिलिटरी देखा होगा ना, मिलिटरी ARY प्लेस को बताता है, जहां पे योद्धा लोगों को रखती है, जो फौज को रखती है, जो योद्धाओं को रखती है, तो उसको भैया मिलिटेंट बोलते हैं। तो विरागो हो गया। एक वर्ड और लिखना चाहो लिख लो अमेजोन। अमेजोन जिस पे आप शॉपिंग करते हो, अमेजोन का मतलब होता है लड़ाकू महिलाएं जिसको बोलते हो, या वीर महिलाएं जिसको होती है, जो ब्रेव होती है लड़ने के लिए। तो हमने देखा पीविस हो गया, क्वेरलसम, बेलिकोज, बेलीजेरेंट हो गया,
ठीक है, श्रीविस हो गया। इसके अलावा और लिखना चाहो लिख लो भाई, कंटेंकरस तो आपका खुद ही लिखा हुआ है, कंटेंकरस से खुद एक वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो झगड़ालू के लिए आपके वर्ड बन जाएंगे, और भी कई सारे वर्ड बन जाते हैं, झगड़ालू उससे रिलेट कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देख लिए इतने वर्ड आपके लिए पर्याप्त हैं। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे देखो ह्यूमरस, ये तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ह्यूमरस को कैसे समझते हैं? ह्यूमरस का मतलब होता है जो चीज बहुत ही ज्यादा कैसी हो, व्यंग्यफुल हो, मतलब बड़ी फनी टाइप की हो, ठीक है। तो बड़ी फनी टाइप की होगी तो उसको ह्यूमरस बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो वर्ड आपके लिख सकते हो, जो चीज कैसी है, बहुत ही ज्यादा फनी है, जो चीज बहुत ज्यादा फनी है मतलब कॉमिक टाइप की है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉमिक है, बहुत ही ज्यादा कॉमिकल है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कॉमिकल है उसको बोलते हैं हम क्या भैया, ह्यूमरस, मतलब फनी टाइप की है, थोड़ी अक्वर्ड टाइप की है एकदम, जिसको देख करके बड़ा हंसी आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेरलसम हो गया रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल का मतलब देखो, रिमोर्स का मतलब होता है पछताना, रिमोर्स का मतलब भाई क्या होता है, पछताना होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वर्ड लिख लो REMORS, रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, ठीक है। तो रिमोर्स लिखना चाहो लिख लो, रिपेंट लिख लो, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं रिमोर्सफुल है, तो यहाँ पे नाउन बनाना चाहो तो रिमोर्सफुल लिख लो, यहाँ पे रिपेंटमेंट कर लो, ठीक है, या रिपेंट केवल लिखना चाहो लिख सकते हो, पछतावा। इसके अलावा देखो रियू एक आपका वर्ड होता है, RU, ये W नहीं है भाई, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे RUE, ठीक है, रू हो जाएगा। या आप सॉरोफुल लिखना चाहो लिख लो, सॉरो एक सेकेंड, ठीक है, सॉरोफुल, ठीक है। तो भैया ये आपका रिपेंटमेंट हमने देख लिया, रिमोर्सफुल देख लिया, रू देख लिया, सॉरो, रिग्रेट, ठीक है, एक वर्ड आपका होता है रिग्रेट, ठीक है, तो रिग्रेट आप कर सकते हैं। यहाँ पे भाई हमने देखा रिमोर्सफुल तो है। अच्छा आप देखो डलनेस के कौन कौन से वर्ड आप बना सकते हो भाई, तो डलनेस के लिए कौन कौन से वर्ड हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो हमने कहा यहाँ पे डलनेस, तो डलनेस के लिए होता है सूखापन, मतलब एकदम उस चीज में आपका ज्यादा मन नहीं है, कोई चीज ज्यादा आपके लिए ज्यादा बढ़िया नहीं है, तो वहां पे आप डलनेस बोल सकते हैं। तो डलनेस का मतलब है किसी चीज में आपका मन इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, तो डलनेस है, बहुत ही ज्यादा रूखापन है, जिसको आप बोलना चाहो लिख सकते हो मैलनकली, मैलनकली लिख सकते हो, मैलनकली लिख सकते हो, बड़ा सूखापन है, उस चीज में आपका ज्यादा मन नहीं रहता है, तो आप उसको लिख सकते हो डलनेस को टेस्टलेस लिख सकते हो, आपका कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। अच्छा और एक चीज देखो, डलनेस का एक मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा सुस्त हैं, डलनेस का मतलब सुस्त नाउन बन जाएगा, क्योंकि अगर केवल डल होता तो एडजेक्टिव होता, अगर भाई केवल डल होता तो एडजेक्टिव होता, डलनेस है तो नाउन है, तो यहाँ पे डलनेस एक नाउन है, और इसके क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, देखो भाई हमने कहा डोरमेंट हमने पढ़ा था, वो भी एडजेक्टिव था, ड्राउजी, तो यहाँ पे बनेगा ड्राउजीनेस, ठीक है, DROWS, ड्राउजीनेस बनेगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, डोरमेंट बन जाएगा, ड्राउजीनेस बन जाएगा, और बताओ कौन कौन से बन जाएंगे, स्लगिस, SLUGGIS, स्लगिस, और आगे लगा दो नेस, स्लगिसनेस बन जाएगा, स्लगफुल बन जाएगा, यस, ठीक है, स्लगनेस बन जाएगा, तो स्लगनेस बन जाएगा, ठीक है। और लेथार्जी क्या बनेगा, लेथार्जी, लेथार्जिक पर्सन था, लेथार्जी, ठीक है, लेथार्जी बन जाएगा। तो कई सारे वर्ड हैं जो हमने आलसी के लिए किए थे, सारे के सारे वर्ड इसमें रिलेट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो कई सारे वर्ड कराए हैं, उसको आप बना करके देख लेना। डलनेस हो गया, मेलन के लिए टेस्टलेस, तो ये डलनेस होता है रूखापन, ठीक है। तो ये भैया बहुत ज्यादा फनी के लिए आता है, ह्यूमरस तो डलनेस, रिमोर्सफुल तो पछतावे के लिए होगा, रिपेंटमेंट आपने देखा, और बाकी के सारे जो क्वेरलसम थे, पीविस कर लिया, झगड़ालू, क्वेरलसम, बेलिकोस, बेलिजरेंट, श्रीविस, डॉगिश नेचर का है, बहुत ज्यादा झगड़ालू है, थोड़ा क्रैंकी है। अच्छा इसके लिए और वर्ड लिखना, शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ज्यादा लड़ाई कर लेता है जल्दी से, ठीक है। और मिलिटेंट आपने देख लिया, विरागो हो गया है, अमेजोन, सारे के सारे वर्ड आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए भाई फटाफट से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये भी भैया जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी SSC CGL, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये भी प्री 2017, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये देखो भैया कोंजर मैंने उस दिन भी बताया था जब आपको वेटेरन कराया था, तो कोंजर का मतलब होता है जो वेटेरन है। अच्छा यहाँ पे एक बार देख लीजिए, डिसर्निंग जज, तो यहाँ पे जज बन जाएगा, जो जज करता है चीजों को, जो वेल नोन है उस चीज में, तो यहाँ पे इसी के मैं सामने लिखे दे रहा हूँ, अदरवाइज आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए जो वेटेरन है, जो अनुभवी है, यहाँ पे लिखना जो लिख लो, अ
अ पर्सन हु इज वेल वर्स्ड, यहाँ से लिख लो अ पर्सन हु इज वेल वर्स्ड। यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूँ VERSED, वेल वर्स्ड इन हिज FIELD फील्ड, अपनी फील्ड में जो वेल वर्स्ड है, वेटरन हो गया। एक होता है आपका डोएन, डोएन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज reputed in his field। आई होप ये मतलब समझ में आ गया, फेमस है अपनी फील्ड में ज़्यादा मात्रा में ये। तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड लिख सकते हो? देखो भाई, जज कर रहा है चीज़ों को, इसका मतलब वो स्किल्ड है, इसका मतलब वो क्या है? प्रोफिशिएंट है। ठीक है भाई, प्रोफिशिएंट है, इसका मतलब वो शार्प है। ठीक है, प्रोफिशिएंट है, ब्रिलियंट है, वो ब्रिलियंट है वो। ठीक है, तो ब्रिलियंट है, स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, वेल नोन है। ठीक है भाई, वेल नोन है, अच्छी तरह से जानता है ये। तो भैया डिसर्निंग जज, तो ये जज हो जाएगा, जो चीज़ों को जज करता है, जो टेस्ट को जज करता है, इसको कॉन्जर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा किसी चीज़ को जज करने वाला पर्सन हो जाता है ये। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने डिस्यूज, देखो अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब जो सिविल नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसके लिए क्या क्या भाई लिख सकते हो? मैंने कहा ये पर्सन रूड होगा। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है तो अनसिविलाइज्ड है, रूड है। इसके अलावा कैड लिख सकते हो। इसके अलावा ये अनसिविलाइज्ड है तो बम्पकिन, बम्पकिन पढ़ा लिखा होता है लेकिन पढ़ने लिखने के बाद में भी बेवकूफ़ी करता है। बम्पकिन हो गया, कैड हो गया, रूड हो गया। अनसिविलाइज्ड के लिए, अब पढ़ा लिखा नहीं है तो अनएजुकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अनएजुकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने अर्बेन एक वर्ड बताया था, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, अर्बेन की बजाय केवल बेन। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखो, सेन लिख लो, पागल टाइप का है थोड़ा ये। ठीक है, अनसिविलाइज्ड है, सेन। तो अच्छा, इनसेन आपने पढ़ा होगा, सेन तो समझदार के लिए आता है, तो यहाँ पे लिख लो इनसेन। सेन इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इनसेन। इनसेन का मतलब ये हो जाएगा पागल, क्रेजी। एक थोड़ा पागल के लिए जाएगा स्टूपिड, ये मूर्ख के लिए जाएगा स्टूपिड। ठीक है भाई, अब देखो बढ़ते हैं डिस्यूसिव। डिस्यूसिव का मतलब होता है कि जो छल से भरा हो, जो धोखे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना डिसीव करना, किसी को धोखा देना। तो डिस्यूसिव का मतलब धोखे से भरा हो, छल से भरा हो, थोड़ा इसमें रहस्य हो। और नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड सबको मालूम है, जो शार्ट माइंड होते हैं, देखो नैरो माइंडेड होते हैं जो लोग बाइगाट होते हैं, मतलब जिनकी बुद्धि जो होती है, माइंड होता है, वो केवल एक चीज को ही सोच सकता है, शार्ट टेम्पर्ड होते हैं वो, तो उसको नैरो माइंडेड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तब तक लिए इसको लिख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है साथियों, बताइएगा जल्दी से। ये भी इसका SSC में आया हुआ क्वेश्चन, में डायरी लिखे दे रहा हूँ, 2017 में आया हुआ था। नगेटरी भाई, नगेटरी का मतलब होता है नक्कारा। नक्कारा से मेरा मतलब है कि जो काम वगैरह ना करता हो, किसी काम का नहीं हो, जो यूजलेस हो। यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, यूजलेस है, जो यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। इसके लिए एक वर्ड लिख लो, गुड फॉर नथिंग। ठीक है, जो गुड फॉर नथिंग है उसको बोलते हैं हम क्या भाई? नगेटरी बोलते हैं। नगेटरी बोल दिया हमने, जो काम का नहीं है, यूजलेस है। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉफिट का नहीं है, जो फर्जी है, जो बेकार है, उसको आप बोल सकते हैं नगेटरी। अब यहाँ पे भाई देखो, एक डिल्यूसिव फिर से आ गया। अभी बताया था आपको फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा ये हमें लगता है इसका एंटोनिम पूछा गया था नेगेटरी का, तो नेगेटरी का जो एंटोनिम हो जाएगा प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा भाई? जो प्रोडक्टिव है। और सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? फ्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? जो व्यर्थ है। ठीक है, एक होता है फर्टाइल, वो होता है उपजाऊ। लिखना चाहो इधर लिख लो। ठीक है, फ्यूटाइल का मतलब होता है जो व्यर्थ है, फर्जी है। ठीक है, जो कैसा है, देखा होगा कुछ जमीनें जो होती हैं बरेन होती हैं। बरेन मतलब बंजर, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो सैंड होती है, बालू होती है, उसको बोलते हैं फ्यूटाइल। बरेन है, जो यूजलेस है, जो यूजलेस है, जो कैसा है? अनप्रोडक्टिव है, जो अनप्रोडक्टिव है, जो प्रोडक्ट नहीं कर सकती है। अनऑपरेटिव है, अनऑपरेटिव है। ठीक है, जो यूजलेस है, जो बेसलेस है। ठीक है, फ्यूटाइल है, व्यर्थ है जो। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका फ्यूटाइल। अच्छा, जो प्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव इसका क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर है फ्यूटाइल के थ्रू जाएंगे। अच्छा, अनरियल, अनरियल का मतलब है जो चीज रियल ना हो। अनरियल का मतलब है जो चीज रियल ना हो। कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं? देखो भाई, जो रियल नहीं, इसका नकली है,
नकली तो इसका मतलब क्या है, वो काउंटरफीट है, जाली है, ठीक है, रियल नहीं है, वो रियल नहीं है। तो यहाँ पे अननेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। इसका मतलब वो क्या है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, वो दिखावटी है। इसके अलावा देखो भाई मॉक है जो, ठीक है, तो जो मॉक होता है, जो दिखावटी होता है, जो कॉपी होता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो देखो मैंने कहा ना अनरियल है, इसका मतलब डिल्यूसिव है, धोखे से भरा हुआ है। अभी यहाँ पे मीनिंग लिखी हुई है DELU है, ठीक है, DELUCIV, डिल्यूसिव है, ठीक है। तो ये सब कई सारे वर्ड हो जाए। रहस्यमयी, हिडन है, अनरियल है तो हिडन है, छिपा हुआ है, पता नहीं कैसा है, रियल नहीं है। अच्छा देखो रियल के लिए आता है जेन्युइन, तो ये जेन्युइन, जेन्युइनिटी इसमें नहीं है, तो बताओ क्या बन जाएगा, जो जेन्युइन लेस है, ठीक है। यहाँ पे अनरियल आपने बोल दिया, जो रियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रियल से कौन कौन से वर्ड, मैं एक बार करता हूँ, रियल से आपको कुछ वर्ड लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, देखिए भाई। तो रियल से कौन कौन से वर्ड बन, साथ में मेरे नोट करते ना, रियल, रियल का मतलब है जो रियल है, इसका मतलब जो ऑथेंटिक है, इसका मतलब जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन है आपके लिए, ठीक है, जो गद्दार नहीं है। अच्छा अनरियल है, जो मतलब अवास्तविक है, ठीक है, अनरियल है मतलब इमेजनरी है, ठीक है भाई, इमेजनरी है, रियल नहीं है, वो वास्तव में नहीं है। रियल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। इसके अलावा रेशनल है, ठीक है, रैशनल, रैशनल नंबर आप सबने पढ़े होंगे मैथ में, तार्किक संख्या है जिसका कोई तर्क है, ठीक है, जो रियल में है। रेशनल है मतलब तर्क है जिसका कोई, आपने पढ़ा होगा कि दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q कॉल्ड रैशनल नंबर्स, वेयर p and q इज इट कैन बी, मतलब जो p और q होते थे वो क्या होते थे, सबको पता होगा कि कोई ना कोई इंटीजर होते थे, वेयर p and q कैन बी इंटीजर, शायद यही होता था परिभाषा आपकी जो रेशनल की होती थी, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हमने देख लिया रैशनल। अच्छा अब बात आ रही है यहाँ पे रियल से हमने देख लिया, फ्यूटाइल हो गया है, रियल, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव तो आपको समझ में आ गया, जो प्रोडक्टिव है, जो उससे हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है, जो बेनिफिशियल है हमारे लिए, जो कुछ हमें दे सकता है, ठीक है। तो हमने देखा जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, रैशनल हो जाएगा, तो नेगेटिव हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से क्वेश्चन भी आज करने हैं हमको, ठीक है, ज्यादा वर्ड कराने के चक्कर में आपके क्वेश्चन कम हो पाते हैं। भैया फटाफट से देखिएगा, देखो नेव, दो प्रकार के नेव हमने उस दिन भी बताए हैं आपको, अगर याद हो कल की क्लास में, NAIVE नेव, एक ये नेव था, एक KNAVE, एक ये नेव था। ये नेव क्या था भाई, दुष्ट वाला, कनिंग, ठीक है भाई, ये कनिंग था, लेकिन ये भोला भाला था, ये बहुत ही ज्यादा भोला भाला था, ठीक है। तो इसके लिए बताओ कौन सा वर्ड हमने कराया था कल। अब यहाँ पे देखो जो बड़ा ही भोला भाला है, जो कैंडिड है, जिसको आप कैंडिड बोल सकते हो, जैसा लिखा भी हुआ है, जो हमारे लिए नेव है, सिंसियर है। ये हालांकि सिंसियर थोड़ा सा अलग है, ठीक है, एक सेकेंड, SINECERE है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सिंसियर हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे तो नेव का मतलब में समझ में आ गया, जो भैया बड़ा सीधा साधा है। अच्छा क्रेडुलस का मतलब तो तुरंत विश्वासी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिंसियर का मतलब जो हमारे लिए सिंसियर हो। इस सारे के सारे कैंडिड, तो ये सब सारे के सारे जो वर्ड है एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। और इसका पूछा गया था एंटोनियम, इसका आपको एंटोनियम बताना था भाई, कौन सा हो जाएगा, आर्टफुल, जो गद्दारी से भरा हुआ, जो कनिंग है, जो क्रूक है, ठीक है, तो आर्टफुल है जो, तो यहाँ पे इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी तो सारे वर्ड इससे रिलेट करेंगे, जो सिंसियर है, क्रेडुलस है, कैंडिड है, तो इसको नेव बोलते हैं, भोला भाला है। नेव पर्सन बड़ा सीधा साधा होता है, गाय जैसा आदमी। गाय जैसे आदमी से मेरा मतलब है जो कोबाइन है, ठीक है। तो जो कोबाइन होता है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, जो पर्सन कैसा होता है, कोबाइन, कोबाइन भी कभी कभी बोलते हैं। अच्छा आयनी, जब कभी वर्ड आपको मिल जाए, आयनी का मतलब है रिलेटेड टू, जैसे अगर आपको याद हो लोमड़ी जैसा चालाक है, तो वल्पाइन, वल्पाइन का मतलब लोमड़ी जैसा चालाक, क्योंकि लोमड़ी की विशेषता ये होती है कि बहुत ज़्यादा वो चालाक होती है, तो ये होता है फॉक्स लाइक। फॉक्स लाइक से मेरा मतलब है कि जो लोमड़ी के जैसा चालाक है। फिर अगला वर्ड आता है एलिफेंटाइन, ठीक है, एलिफेंटाइन। एलिफेंटाइन का मतलब होता है हाथी के जैसा। हरसाइन, अरसाइन होता है, ठीक है, वल्पाइन हो जाता है, कोबाइन हो गया आपका। बहुत सारे इससे आयनी से रिलेटेड वर्ड हैं, ठीक है। तो वल्पाइन हो गया, जैसे लियोनाइन, शेर के जैसा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके वर्ड बनते रहते हैं। अच्छा एलिफेंटाइन का मतलब हाथी के, हाथी से जैसा मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, जिसको आप इनॉर्मस बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप इनॉर्मस बोलते हैं, GREAT, ग्रेट बोलते हैं, ठीक है।
तो हमने देखा ये कोबाइन का मतलब गाय जैसा सीधा साधा, जो बहुत ही ज्यादा गाय जैसा सीधा साधा होता है। और आपको बता दूं COW काऊ, काऊ के दो मतलब, एक तो नाउन में इसका मतलब गाय और दूसरा इसका वर्ब में जो इसका मतलब होता है वो होता है क्या, डराना। तो भाई डराना, तो देखो गाय बहुत ज्यादा डरती है इसलिए डराया जाता है, तो ऐसे बना सकते हो कि कोबाइन का मतलब गाय जैसा है, सीधा साधा है, डरपोक है। ठीक है, डरपोक के लिए बहुत, तो डरपोक के लिए आगे वर्क करते रहेंगे। ठीक है, तब तक वल्पाइन वगैरह लिखना। वल्पाइन का मतलब लोमड़ी के जैसा चालाक, नैव का सिनोनिम्स वल्पाइन हो जाएगा। ठीक है, एलिफेंटाइन, अरसाइन आपका आता है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए। अच्छा, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंसियर का मतलब पता हो गया, जो हमारे लिए सिंसियर है, जो हमारे लिए फ्रैंक है, जो हमारे लिए फ्रैंक है, जो हमारे लिए सिंसियर है, इसका मतलब जो हमारे लिए रियल है। ठीक है भाई, जो हमारे लिए रियल है, जो हमारे लिए गद्दार नहीं है। अच्छा, आर्टफुल का मतलब गद्दार हो सकता है, चीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये आर्टफुल है। और रियल हो गया, फ्रैंक हो गया, जो हमारे लिए सिंसियर है, जो हमारे लिए लॉयल है। ठीक है भाई, जो हमारे लिए लॉयल है, जो हमारे लिए फिडल है। तो बहुत सारे वर्ड बनने हैं, क्रेडुलस है जो। ठीक है भाई, तो फटाफट से नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज फुल नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए भाई। अपने माइंड में सोच लिया होगा। कह रहा है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग रेलेवेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग, मतलब उस एक्ट को हम क्या बोलेंगे जब हम किसी ना किसी सेक्रेड मतलब पवित्र चीज को, सेक्रेड का मतलब है पवित्र, कहाँ गया ये देखो, इस सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, SECRED, सेक्रेड का मतलब होता है हॉली, हॉली प्योर, जो चीज प्योर है, पवित्र है। ठीक है, जो गॉड लाइक है, जो गॉड लाइक है, जो पवित्र है, पाक है, इसको बोलते हो। ठीक है, तो भैया हमने कहा सेक्रेड थिंग्स मतलब गॉड के जो चीजें हैं, पवित्र चीजें हैं, उनको अगर आपने कुछ गलत बोला है उसको क्या बोलते हैं, तो उसके लिए आपका वर्ड आता है ब्लेसफेमी। ठीक है, या देखो ब्लेसफेमी लिखा भी हुआ है, ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी का मतलब होता है कुफ्र, कुफ्र मतलब जो गॉड से कुछ ना कुछ गलत बोले गॉड को। ठीक है, तो गॉड को जो कुछ ना कुछ गलत बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ब्लेसफेमी। और जो गॉड को बोलने वाला पर्सन होता है उसको ब्लेसफेमस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भाई देखो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी के वर्ड को मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। तो भैया ब्लेसफेमी हो गया। अथिस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो गॉड पे विश्वास करता है। ठीक है, अथिस्ट का मतलब वन हु बिलीव्स इन द गॉड नहीं लगाएंगे, क्योंकि गॉड से पहले हमको आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती जब तक स्पेसिफिक गॉड को ना बताया जाए। वन हु बिलीव्स इन गॉड, बिलीव हो, फैथ हो, यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो BELIEVE, बिलीव हो। ठीक है भाई, फैथ हो। ठीक है भाई, ट्रस्ट हो। इन सभी के साथ में जो प्रीपोजिशन लगाएंगे इन लगाएंगे। ठीक है, तो गॉड है और जो विश्वास करता है ईश्वर पे, या मतलब जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस को मानता है। वन हु एक्सेप्ट दैट गॉड इज नोएबल, मतलब जो गॉड है वो नोएबल है, हम जानते हैं कि गॉड को मानते हैं। देयर इज अ पावर, देयर इज अ जो भी है शक्ति है एक, जो कि क्या है, जो संसार को चला रही है। तो ऐसा पर्सन को अथिस्ट बोलते हैं, जो परमपिता को मानता है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अथिस्ट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका बेलिकोज। अभी मैंने बेलिकोज से जितने भी वर्ड थे, लड़ाकू बताया था ना, कि यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो कि वन हु फॉन्ड ऑफ, लिख लो वन हु इज फॉन्ड ऑफ, बताओ भैया फाइटिंग, फाइटिंग, फाइटिंग जो होता है फाइटिंग। और अभी देखो कई सारे वर्ड करे थे, एक दो और वर्ड लिखना चाहो लिख लो बेलिकोज से रिलेटेड। रैंगल का मतलब होता है मतलब झगड़ना, ऐंठना, और रैंगलर का मतलब झगड़ने वाला। और बेलिकोज हम अभी कर रहे थे, कई सारे वर्ड बताए थे आपको अच्छे अच्छे वाले, लेकिन फाइटर तो छूट ही गया था, फाइटर और मिलिटेंट। ठीक है भाई, तो ये सारे वर्ड आपके रिलेट कर जाएंगे रैंगल से। डिस्प्यूटर झगड़ा वाला है, तो यहाँ पे बेलिकोज लिख लिया हमने। अब भैया देखो ईगोटिस्ट, एक होता है ईगोइस्ट, दो वर्ड होते हैं ईगोइस्ट और एक होता है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट का मतलब घमंडी, अपने आप में घमंड है, जो जिसको अपने आप में घमंड है उसको HAUGHTY हार्टी बोलते हैं। इम्पीरियस बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ IMPERIOS, इम्पीरियस। इम्पीरियस हो गया, हार्टी हो गया, जो बहुत ज्यादा घमंडी है। ठीक है, ईगोइस्ट। लेकिन ईगोटिस्ट को मतलब होता है अपने, जिसको अपने काम पे गर्व हो, जो अपनी ही प्रसन्नता, मतलब जो अपनी सक्सेस को गाए, अपनी सक्सेस को बखान करे, जो बम्बास्टिक होते हैं, जो मैग्नीलोक्वेंट होते हैं। मैग्नीलोक्वेंट का मतलब यहाँ पे जो वर्ड है MEG, मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट। देखो भाई, मैग्ना का मतलब होता है बड़ा, ग्रेट। ठीक है, मैग्ना का मतलब बड़ा, मेगा का मतलब बड़ा, और यहाँ पे लोक का मतलब बोलना, जो बड़ा बड़ा बोले, जो लंबी लंबी हाके,
लंबी लंबी हाँकने वाले को बम्बास्टिक बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा लंबी लंबी हाँकता है उसको भैया क्या बोलेंगे हम, ईगोटिस्ट बोलेंगे। इसको अपने काम पे घमंड है, इसको अपने वर्क पे घमंड होता है, ईगोटिस्ट हो जाएगा। सारे के सारे वर्ड नोट कर लिए आपने ना, सारे के सारे वर्ड बताए हुए हैं। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, कई सारे क्वेश्चन है आपके आज, फटाफट से देखिएगा। हमने कहा द पुलिस ऑफिसर ट्राई टू इंटिमिडेट द विटनेस बट इन वैन। देखिए फटाफट से कह रहा पुलिस ऑफिसर ट्राई टू इंटिमिडेट, एंटीमिडेट का बताओ कैसे, मैंने याद करा था, इधर देखो INT, आज के बाद इसको नहीं भूलोगे, आज के बाद मैं कह रहा हूं एंटीमिडेट को नहीं भूलेंगे आप। एन देखो, एन को छोड़ो एक बार, एंटी का मतलब होता है AUNTY, आंटी से रिलेट करो, मी को मी से रिलेट करो, और डेट को डेट से रिलेट करो। ये आपकी थी आंटी और इनका नाम है सुशीला। ये सुशीला आंटी ने आपको देख लिया, आप कहाँ पे बैठे थे, कहीं ना कहीं पार्टी में किसी के साथ बैठे हुए थे और इन्होंने देखा और ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। क्यों गुस्सा हो गई, क्योंकि इन्होंने डेट पे देख लिया और ये आंटी की नजर आपके ऊपर हमेशा रहती थी, ये लड़का कहाँ जाता है, पड़ोसी का लड़का क्या करता है, अपने लड़कों को नहीं देखना है कि वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, तो ये सब ज्यादा देख रही थी आंटी जी। ठीक है, तो आंटी जी ने देख लिया मुझे डेट पे, अब तो सामत आनी है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो कि एंटीमिडेट का मतलब है डराना। अब आंटी डराएंगी कि बेटा तुम कहाँ हो भाई, तो आंटी को देख के डर लगेगा, एंटीमिडेट हो गया। ठीक है भाई, तो इसको फटाफट से देख लीजिए। तो एंटीमिडेट का मतलब हो गया डर, डराना, जिसको आप बोलते हो, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इसका मतलब हो गया डराना, डराना। इसके अलावा मतलब हो गया डांटना। फटाफट से देखो वर्ड लिखिएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड लिख लीजिए एक बार। तो किसी को आप जब रेप्रीमंड करते हैं, रेप्रीमंड करते हैं तो डराते हैं। ठीक है, किसी को आप रिप्रोच करते हैं, किसी को आप रिप्रोच करते हैं, किसी को आप रिप्रो करते हैं, किसी को आप रिप्रो करते हैं तो डांटना हो जाएगा। किसी को आप एडमोनिश करते हैं, ये भी हो गया डांटना। किसी को आप थ्रेटन करते हैं, THREATEN, थ्रेटन करते हैं। किसी को आप क्या करते हैं, फ्राइटन करते हैं, FRIGHTN, फ्राइटन करते हैं। ठीक है, किसी को आप डरा रहे हैं तो डर उत्पन्न कर रहे हैं तो टेरोराइज करते हैं। ठीक है, तो टेरोराइज करते हैं, रेप्रिमंड, रिप्रो। ठीक है, किसी को आपने डराया है, कुछ गलत वर्ड, डांटने, डांटने के लिए अब्यूज भी होता है, अब्यूज का मतलब गाली देना, लेकिन इसके अलावा भाई क्या होता है, अब्यूज का मतलब हो जाता है डांटना या इसके अलावा कुछ गलत वर्ड को यूज करना। ठीक है, अब देखो बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उनको चाइल्ड को हम चाइल्ड करते हैं, चाइल्ड का मतलब डांटना, छोटे छोटे बच्चों को चाइल्ड किया जाता है। ठीक है, तो रेप्रिमंड आप लिख लीजिए, रिप्रोच लिख लीजिए, एंटीमिडेट तो एक प्रॉपर खुद ही आपका वर्ड है। ठीक है, तो एंटीमिडेट कर लीजिए, एंटीमिडेट का मतलब डराना। फटाफट से ये वर्ड लिख लीजिए, कई सारे और भी वर्ड हैं लेकिन जितने आपके लिए कॉमन वर्ड है आप लिख लीजिए एक बार फटाफट से। ठीक है भाई, तो इसको मैं हटाऊं फटाफट से। इधर देखिए, इन्फॉर्म का मतलब होता है किसी को सूचित कर देना। ठीक है, किसी को कुछ बता देना। इन्फॉर्म का मतलब होता है टेल समवन। ठीक है, टेल समवन समथिंग, जो भी कुछ हो। रिवार्ड का मतलब पुरस्कार, रिवार्ड का मतलब पुरस्कार, जिसको आप प्रेजेंट बोलते हो, जिसको आप तोहफा बोलते हो। ठीक है, पुरस्कार बोलते हो। अब ये देखो भाई, फ्राइटन का मतलब होता है किसी को, अभी देखो मैंने बताया ना डराना, तो भाई ऑप्शन तो यही हो जाना है फ्राइटन। फ्राइटन देखो लिखा हुआ है। और परसुएड का मतलब राजी करना, किसी को मना लेना, किसी को राजी कर लेना। मान लो कोई आपसे गुस्सा था या आपको किसी काम के लिए उसको एग्री कराना था, तो आपने उसको परसुएड कर लिया, परसुएड कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया आपने। ठीक है, तो कई सारे वर्ड लिखना चाहो लिख सकते हो, एक दो वर्ड में लिखवा दे रहा हूँ। सेड्यूस करना, किसी को सेड्यूस करना, किसी को कोक्स करना, मनाना, किसी को ड्विडल करना, किसी को ड्विडल करना। ठीक है, किसी को सेड्यूस किया, परसुएड कर लिया, किसी को अपने कोक्स कर लिया, तो अले करना किसी को। ठीक है, किसी को अले करना, बहुत सारे वर्ड हैं। तो परसुएड का मतलब राजी कर लेना, फिर से याद करिए, राजी करना, मना लेना किसी को। ठीक है, फटाफट से बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से बताइए भाई, आंसर आ गया होगा आपके माइंड में। देखो भाई, कह रहा है ही इज एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। मेटिकुलस, फटाफट से देखो, अभी याद हो रहा मेटिकुलस। मेटिकुलस जरा देखो इसे अभी कैसे याद होता है। मेटी को बना लो मिट्टी। ठीक है भाई, मिट्टी, मिट्टी। और कुलस को बना लो कलश, और कलश के लिए मीनिंग लिखाई थी URN, अर्न का मतलब कलश। ठीक है, अ पॉट दैट इज यूज्ड फॉर, या व्हिच इज यूज्ड फॉर पुट, टू पुट, किस चीज को रखने के लिए, एसेस, किसी की अस्थियां रखने के लिए, तो भाई अर्न उसको बोलते कलश। अब देखो यहाँ पे मेटिकुलस का मतलब मिट्टी के कलश को, मिट्टी के कलश को संभाल के रखना, क्योंकि वो मिट्टी का होता है और ये किसी भी टाइम पे टूट सकता है, जिसको आप फ्रेजाइल बोल सकते हो, जो बहुत जल्दी टूट जाए।
ठीक है भाई, ये देखिए। अब यहाँ पे देखो, तो हमने देखा ये भैया क्या है, बहुत जल्दी टूट सकता है, तो ये मेटिकुलस है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है केयरफुल, ये बिल्कुल बात सही है, फेयर हो जाएगा, अरे केयरफुल हो जाएगा। केयरफुल का मतलब इसको बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से इसको, अच्छा केयरफुल के लिए बहुत सारे आपके वर्ड कराए हैं, ठीक है भाई। तो मेटिकुलस के लिए कौन कौन से वर्ड कराए, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखो वेजिलेंट कराया था, वेजिलेंट कराया था, केयरफुल कराया था, जो वाचफुल है, और इसके लिए इडियम बताया था भाई कौन कौन सा, बताओ जल्दी से। ईगल आइड, EAGL, ईगल आइड, ईगल आइड बताया था। इसके अलावा HAWK, हॉक आइड बताया था। इसके अलावा कौन सा वर्ड बताया था, जल्दी से बताओ। AR, एक सेकेंड, इसके अलावा देखो वर्ड कौन सा आपका बताया था भाई, ARGUS, आर्गस आइड, ठीक है, आर्गस आइड बताया था। फटाफट से देख लीजिए एक बार, कई सारे वर्ड बताए। वाचफुल है जो, केयरफुल है जो अपनी चीजों को लेके, जो ऑब्जर्वेंट है जो, ठीक है, ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्वेंट है जो, ठीक है, केयरफुल हो गया। अब भाई देखो फेयर का तो मतलब सबको मालूम है, ठीक है, सिंपल का मतलब पता, रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक, ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनल, जो तार्किक हो, जिसका कोई तर्क हो, जिसको आप रैशनल बोलोगे, जिसको आप क्या बोलेंगे, बेसफुल बोलेंगे, ठीक है भाई। तो जिसको आप बेसफुल बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे, इसका मतलब कोई ना कोई तर्क है, ठीक है, लॉजिकल है जो चीज, ठीक है, तो जिसको आप लॉजिकल बोलेंगे, ठीक है, जो चीज लॉजिकल है तो उसको आप क्या बोलेंगे, रैशनल, रीजनेबल, इसका कोई तर्क है, इसका कोई मत है, ठीक है, इसका कोई मीन है, ठीक है, मीनफुल बोल सकते हो भाई, ये लॉजिकल वाली चीज है ना, इसका कुछ मतलब होगा। बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए फटाफट से क्या होना चाहिए भाई आंसर। कह रहा है कि द वोल्केनो ऑन द आइसलैंड इज डोरमेंट, एंड ये 2011, बहुत ही प्यारा सा वर्ड, डोरमेंट, कभी पीछा नहीं छोड़ रहा, पता नहीं इस वर्ड से इसको क्या लगाव हो गया है, आप बोल सकते हैं। एनडीए 2011 में आया था, इसके अलावा 2008 में आया, ठीक है, और एसएससी में भी आया हुआ वर्ड है। और जो बैंक वाले हैं भाई, बैंक वाले मत भूलें डोरमेंट को, ठीक है। तो डोर्म को बताता हूं, एक बार रुक जाइए, यहाँ पे देखिएगा, तो डॉर्म को अभी देखो क्लियर होता है, डॉर्मेंट आपने लिखा, डॉर्म जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू स्लीप, ठीक है भाई, टू स्लीप, जो नींद से रिलेटेड है, ANT पर्सन को बताएगा, ऐसा पर्सन जो स्लीपी हो, ठीक है, जो पर्सन स्लीपी हो, जो पर्सन कैसा हो, स्लगिस हो, ठीक है, जो पर्सन भाई कैसा हो, स्लगिस हो, SLUGGIS, स्लगिस हो, जो पर्सन कैसा हो, जो पर्सन स्लोथफुल हो, जो पर्सन कैसा हो, लेजी हो, बहुत ज्यादा लेजी हो, ठीक है, जो पर्सन कैसा हो, जो पर्सन लेजी हो, जो स्लगिस हो, स्लोथफुल हो, जो पर्सन कैसा हो, इंडोलेंट हो, जो पर्सन इंडोलेंट हो, जो पर्सन कैसा हो, ड्राउजी हो, ड्राउजी एयरफोर्स में आया वर्ड था, ड्राउजी हो, ठीक है, निद्रालु, स्लीपी, स्लीपी हो या स्लीप हो, स्लीपी आपका हो चुका है। जो बताओ हाफ अवेकन, मतलब आधा सोया हुआ है और आधा जागा हुआ है, उसको हाफ अवेकन बोलेंगे। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, नोडिंग, नोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है भाई, और नोडिंग हो गया। बहुत सारे वर्ड हैं आलसी के लिए, जो आलसी है, जो भैया कैसा है, पेसिव है, जो भाई कैसा है, पेसिव है, जो भाई कैसा है, इनर्ट गैसें, इनर्ट गैसें आपने सुना, इनर्ट गैसें तो आपने सुना होगा, ठीक है, INERT, इनर्ट गैसेस होती है, ठीक है, अक्रिय गैसेस जिसको बोलते हो, तो इनर्ट होती है, पेसिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनएक्टिव बोल सकते हैं आप, ठीक है, इनएक्टिव बोल सकते हैं, फटाफट से वर्ड लिख लीजिए, इनएक्टिव हो गया। अनऑपरेटिव है, जो अनऑपरेटिव है, अनऑपरेटिव है जो, ठीक है, जो अनऑपरेटिव है उसको क्या बोलेंगे भाई हम, जो ऑपरेट नहीं किया जा सकता। लेजी है जो, या आप ऐसा बोल सकते हैं, जो पर्सन बड़ा आलसी है, इसका मतलब ये शार्प नहीं है, जो शार्पलेस है, जो बहुत ही ज्यादा डल है। और उस दिन हमने एक बताया था वर्ड आपको, डल, अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, फटाफट से लिखते रहिए, वर्ड की वर्ड नहीं आपके कम पढ़ने वाले हैं, बस आप लिखते रहिए फटाफट से। तो हमने कहा था जिसको डल बोलते थे। और एक वर्ड आपको और बताओ, 3 प्रकार के लिखवाए थे, आइडल, ये आइडल हो जाएगा, अच्छा आइडोल लिखवाया था, एक आइडियल लिखवाया था जो आदर्श के लिए आता था, तो आइडल हो गया सुस्त के लिए, ठीक है, ये सुस्त है, बड़ा ही डल है ये, ठीक है। और लिखना तो लिख लो, अपैथेटिक है ये, अपैथेटिक है, ठीक है भाई। तो फटाफट से वर्ड लिख लीजिए, पेसिव, इनर्ट, इनएक्टिव, लेजी, नोडिंग, बहुत सारे वर्ड हैं आपके आलसी के लिए। आलसी से मेरा मतलब ये है कि जो अपना काम बढ़िया से नहीं करता हो, स्लो काम करता हो, जो बहुत ही ज्यादा स्लो हो, इसका मतलब क्या है, वो भैया क्या है, स्विफ्ट लेस, जिसकी स्विफ्ट मतलब जिसका तेजपन चला गया हो, स्विफ्ट लेस है,
जो भैया रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज, तो रैपिड लेस हो गया है जो, ठीक है, जो रैपिड लेस हो गया है, जो मोशन लेस है, ठीक है, जो मोशन लेस है, जिसकी शार्पनेस जो ब्लंट हो गया है, ठीक है। क्लमजी, क्लमजी का मतलब जिसको आप अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्लमजी हैं आप उस चीज में, ठीक है, क्लमजी। डेबलर, डेबलर लिख लीजिए, डेबलर, डेबलर का मतलब भी होता है जो अपने काम में अच्छा ना हो, ठीक है, आलसी हो, थोड़ा धीमा हो, ठीक है भाई। तो फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, और भी वर्ड हैं लेकिन इतने तब तक के लिए आपके लिए पर्याप्त हैं। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार इन्हीं के क्वेश्चन जो रह गए हैं उसको देख लेते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। देखिए भाई, तो कोल्ड, कोल्ड का मतलब तो ठंडा पता है, इनएक्टिव तो हो ही गया, अभी आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। डेंजरस का मतलब जो खतरा हो, जो खतरनाक हो हमारे लिए, तो डेंजरस के लिए लिख लो फैटल। फैटल का मतलब होता है समथिंग, समथिंग व्हिच इज, ठीक है, समथिंग व्हिच इज डेंजरस, DENGEROUS, डेंजरस फॉर अस, जो हमारे लिए घातक हो, समथिंग व्हिच इज डेंजरस फॉर अस को फैटल बोलते हो। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, फैटल है। लोथल, एक सेकंड, हाँ, लेथल को आप बोलते हो, LETH, लेथल है जो हमारे लिए कैसा है भाई, जो हमारे लिए हार्मफुल है, हार्मफुल है, ठीक है, खतरनाक है, जो खतरे वाला है, इस टाइप से आप वर्ड रिलेट कर सकते हो। डेंजरस है। ओल्ड, ओल्ड सबको मालूम, ओल्ड इज गोल्ड। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए फटाफट से, जल्दी से बताएं। देखो भाई, कह रहा था न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वर मंडेसियस, मंडेसियस याद करो, इसको कैसे याद करेंगे, देखो भाई, मंडे, मंडे का मतलब मंडे को बना लो, मंडे को जो दासी, मैन, मैन और दासी, ये जो मैन आदमी आपको दिख रहा है, दासी दिख रहा है, ये देखा होगा आपने अभी इस टाइम पे जो आपके कई सारे एपिसोड बनाए जाते हैं, सीरियल बनाए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि इस टाइप से देखो कहानी है, दासी बन करके आई और पूरे घर को लूट ले गई। दासियां जो होती हैं ना, घरों में काम करने वाली होती हैं, वो घर को लूट लेती हैं या लूट लेते हैं, पर्सन से बना सकते हो। तो मंडे को जो दासी आई थी वो बहुत ही ज्यादा झूठी थी, वो बहुत ही ज्यादा गद्दार थी, और ठीक है, वो नकली थी, झूठी थी। तो वहां पे वो, अब देखो इंडिया 2011 में आया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स हैं वर मंडेसियस, मतलब नकली हैं, झूठे, गलत हैं, फाल्स हैं। भाई फाल्स के हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देख लो, मिस्चीवियस का मतलब शरारती, मिस्चीवियस का मतलब जो नाटी है, ठीक है, NAUGHT, और नाटी है जो, ठीक है, जो नॉटी है। ट्रुथफुल का मतलब देखो सच, ट्रुथफुल का मतलब सच हो। ट्रुथफुल के लिए कौन कौन से वर्ड कराए थे आपको, वेरासिटी, तो वेरासिटी कराया था। ट्रुथफुल है, वेरासिटी है, जो सच से भरा है, ठीक है, तो वेरासिटी बताया था। और बताओ भाई, जो रियल है यार, ऐसे बना सकते हो ट्रुथफुल। अच्छा, प्रोवोकेटिव का मतलब जिसको, प्रोवोकेटिव देखो, प्रोवोकेटिव, प्रोवोक करना किसी को, मतलब टोकना, ठीक है, प्रोवोकेटिव है, इसका मतलब टोका जा सकता है, ये बोल सकते हैं जो प्रोवोकेटिव है मतलब हमें चिड़चिड़ा लग रहा है, इरिटेबल है वो, ठीक है, तो चिड़चिड़े के लिए आ जाता है ये वर्ड। देखो कई सारे वर्ड हो गए, ये आंसर भाई आपका क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। क्वेश्चन आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने भाई, करते रहिए फटाफट से, क्वेश्चन कम नहीं पढ़ने वाले हो, सारे के सारे क्वेश्चन में फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, चाहे एनडीए का बच्चा हो यहाँ पे, चाहे बैंक का हो। और फिर आपको बता दूं, कोई भी वोकैब ये डिसाइड नहीं करती मुझे किसी एग्जाम में जाना है, सारे के सारे वोकैब आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कोई वोकैब नहीं बताएगी कि मैं मोदी कम हूँ और ये एनडीए 2008 में आई है, ये एसएससी में भी आई हुई वर्ड है, तो ये वोकैब नहीं बताएगी मुझे एनडीए में जाना है कि एसएससी में जाना है, सारे के सारे वोकैब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बता भाई, मोदी कम, मोदी जी ऐसे लोग बहुत ही कम है। स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज का जो खाने का अमाउंट होता है उसको बहुत ही कम, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग बोल दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई SMALL, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग हो जाएगा मोदी कम। बेसिक देखो, स्मॉल क्वांटिटी, बहुत अच्छा ऑप्शन, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिनोनिम्स के हिसाब से। अब देखो एनोइंग वेदर, एनोइंग वेदर का मतलब तो भैया ये वेदर से रिलेट हो जाएगा। एनोइंग का मतलब परेशान करने वाला, चिड़चिड़ा, बहुत ही ज्यादा, जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको बोल देंगे हम एनोइंग वेदर। एनोइंग वेदर तो यहाँ पे होना नहीं है। बेसिक का मतलब तो आपको पता है, कोई चीज बेसिक है। पर्टेनिंग टू अर्लियर टाइम, पर्टेनिंग का मतलब रिलेट करना, पर्टेनिंग टू अर्लियर टाइम मतलब पिछले टाइम से रिलेट करा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी से मतलब है का मतलब मोदी जी पिछले टाइम से, इससे रिलेट कुछ नहीं मतलब है यहाँ पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्मॉल क्वांटिटी। और लिखना चाहो मोदी कम के लिए कुछ वर्ड और लिखो, अब लिखना है आपको तो लिख लीजिए भाई। देखो मोदी कम का मतलब कम, और जिसको कम के लिए DEARTS, दर्द का मतलब कमी,
लैक का मतलब क्या हो जाएगा, कमी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो स्मॉल क्वांटिटी, सब हम लोग नाउन कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो डर्थ हो गया, लैक हो गया, ठीक है। इसके अलावा लिखो इनसफिशिएंट, ठीक है, इनसफिशिएंट हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग है ना, तो एक कम हो गया, लैक हो गया, डर्थ हो गया। इसके अलावा देखो SCAR स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। इसके अलावा देखो PAUCITY पासिटी, ये भी कमी के लिए आता है। तो डर्थ हो गया, लैक, इनसफिशिएंट हो गया, अनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, कुछ अप्रोप्रिएट नहीं है, इनसफिशिएंट है, स्कार्सिटी है। स्कैंटी लिखना चाहो लिख लो, स्कैंटी लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज का जो पर्याप्त नहीं है, मतलब जो एनफ नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। तो मोदी कम हो गया, डर्थ, लैक, इनसफिशिएंट, स्कार्सिटी, पासिटी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, देखो लिखना चाहिए, लिखो MEAGER मीगर। इसके अलावा MEAGR भी मिलेगा आपको, GRE, मीगर अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा, लेस, लेस, लेस बोल सकते हो, लेस मतलब कम। और लैक तो आपका हो ही गया, लेस है, ठीक है, कोई चीज बहुत ही ज्यादा कम है, स्मॉल है, एकदम कमी है, बहुत चीज सूक्ष्म है, एकदम बिट है, ठीक है, जिसको आप लिटिल बोलते हो। लिटिल नॉलेज है, कम नॉलेज है, फ्यू, कुछ लोग हैं, कम लोग हैं भाई, ठीक है। तो हमने देखा स्मॉल क्वांटिटी है, कुछ कम के लिए आएगा तो लिटिल भी वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिट थोड़ा सा। बड़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इसके साथ लेना हो ले लेना भाई। चलो भाई देखो फटाफट से देखिएगा क्वेश्चन। देखो भाई कह रहा है इट इज डिफिकल्टी टू स्कॉर्सिटी ऑफ अ थिंग दैट इज मेक्स इट प्रीसियस। कह रहा है कि इट इज डिफिकल्टी और स्कार, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें हमको कौन से वर्ड का बताना है, तो इस हिसाब से हमने देखा इट इज डिफिकल्टी और स्कॉर्सिटी, यही हमारा बन जाएगा भाई। जो हमारा पूछ रहा है ये वर्ड हाईलाइट नहीं किया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज डिफिकल्टी और स्कार्सिटी ऑफ थिंग दैट इज मेक प्रीसियस। प्रीसियस का कोई मतलब नहीं है, आप प्रीसियस से ऑप्शन नहीं रिलेट करें। प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, जो चीज बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है, कीमती होती है, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों देखो हम लोगों को करना क्या है भाई, स्कार्सिटी का मतलब कमी। अभी हमने बताया था स्कार्सिटी और बहुत सारे वर्ड करवा दिए, बताओ बार बार कराने की जरूरत नहीं है। स्कार्सिटी देखो, अब पॉवर्टी को बताता हूँ। पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गरीबी। गरीबी जिसको आप क्या बोलेंगे, पुअरनेस बोलेंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे भाई, पनेरी बोलेंगे, PENURY पेनेवरी बोलेंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे, डेस्टिट्यूट। एक सेकंड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, इस यहाँ पे हम नाउन करें तो ठीक है, डेस्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया, पॉवर्टी डेस्टिट्यूशन हो जाएगा। पेनी देखो यहाँ पे PEN पेनीलेसनेस, पेनीलेसनेस, पेनीलेसनेस मतलब जिसके पास एक भी सिक्का नहीं बचा हो, एक एक कौड़ी का जो मोहताज हो गया, पेनीलेसनेस, पॉवर्टी हो गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, कमी मतलब गरीबी में नहीं कहते हैं कि हर चीज की कमी होती है, तो कमी, गरीबी, पैसा नहीं है, तंगी है, इसको तंगी भी बोलते हैं पॉवर्टी को। अब देखो यहाँ पे इनसफिशियंसी भी लिखा हुआ है, इनसफिशियंसी, डिसअपीयरेंस। अब देखो भाई एब्सेंस का मतलब भी गैर हाजिर, तो पॉवर्टी, एब्सेंस, इनसफिशिएंसी सब कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आप किससे रिलेट करेंगे, लेकिन जो ज्यादा कॉमन वर्ड होगा, जो ज्यादा अच्छी तरह से रिलेट करेगा वो इनसफिशियंसी हो जाएगा। एब्सेंस का मतलब तो होता है गैर हाजिर, ऐसा नहीं वहां पे कम, ठीक है, तो गैर हाजिर हो जाएगा, ठीक है भाई। पॉवर्टी का मतलब गरीबी आ जाएगा, और डिसअपीयरेंस का मतलब जो जिसका जो अपीयर नहीं हो रहा है, ठीक है, जो डिसअपीयर हो गया है, तो इस ज्यादा जो रिलेट करेगा भाई, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी हर किसी के साथ लगा पाएंगे आप, ठीक है, तो स्कार्सिटी को हम इसके साथ ले जाएंगे, बाकी सारे वर्ड से रिलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो फटाफट से क्वेश्चन करते रहिएगा। कह रहा है कि शी वॉज कंप्लीटली इनग्रोस्ड, इसमें पूछा गया इनग्रोस्ड, इसीलिए यहाँ पे ई बड़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि शी वॉज कंप्लीटली इनग्रोस्ड इन हर वर्क। आप जब कभी कहते हैं ना कि मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो आई एम इनग्रोस्ड, आई एम रिजर्व्ड इन माय वर्क, ऐसा बोल सकते हैं। अब भाई देखो यहाँ पे इनग्रोस्ड का मतलब होता है बिजी, इनग्रोस्ड का मतलब होता है बिजी, इनग्रोस्ड का मतलब होता है इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, इनग्रोस्ड का मतलब होता है रिजर्व्ड, रिजर्व्ड, आप उस चीज में रिजर्व्ड हैं, आप उस चीज में बिजी हैं, आप उस चीज में ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है, फटाफट से नोट करिए। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है, इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड है, इसका मतलब वो क्या है, अपने काम में बिजी है, तो बताओ। अच्छा ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व देखो यहाँ पे, सक्सेसफुल का कोई मतलब, डिस्टर्ब का कोई मतलब, ऑब्जर्व मतलब आप उस चीज में लगे हुए हैं, ठीक है, ऑब्जर्व्ड है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब बात आती है फटीग, फटीग का मतलब होता है थका हुआ, फटीग का मतलब होता है
थका हुआ, और फटीग का मतलब थका हुआ और लेजी आलसी के लिए भी आता है। अभी मैंने कहा था ना, ये थक जाता है जब इसकी क्षमता खत्म हो जाती है, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, फटीग का मतलब हो जाएगा वीक, इसका मतलब हो जाएगा STREANTH, स्ट्रेंथलेस, शक्ति नहीं बची। फटीग का मतलब थका हुआ, जो थका हुआ है, जो भाई कैसा है, टायर्ड है, जो कैसा है, टॉर्पिड है, ठीक है भाई। तो वीक है, स्ट्रेंथलेस है, टायर्ड है, टॉर्पिड है, फटीग हो गया। डिस्टर्ब का मतलब पता है ना, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसका मतलब आप क्या हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप क्या हैं, परप्लेक्स्ड हैं, ठीक है भाई। आप क्या हैं, आप वेक्स्ड हैं, आप क्या हैं भाई, आप एनॉयड हैं। सबके सब एडजेक्टिव हैं, ठीक है, सबके सब एडजेक्टिव हो जाएंगे आपके। सक्सेसफुल सबको मालूम, सक्सेसफुल, ठीक है। तो भैया आंसर किसके थ्रू जाएंगे, ऑब्जर्व्ड के थ्रू जाएंगे। बड़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। कई सारे वर्ड हमने कराए हैं पिछली क्लास में, यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े वर्ड बता दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, नहीं तो मैं इसी के वर्ड कराऊंगा पूरा बोर्ड भर जाएगा, मैं उसी के वर्ड कराऊंगा पूरा भर जाएगा ये, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन फटाफट से कह रहा है कि द एनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज अर्कसम। एनॉर्मिटी देखो दोनों कर लो, यहाँ पे पता नहीं चला कि कौन सा वर्ड करना है, मैं दोनों करवा दे रहा हूँ कि जो भी आपको ऑप्शन में मिले। सबसे पहले देखो इनॉर्मिटी कहाँ से बना, मैं इनॉर्मस करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इनॉर्मस का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, ठीक है। GREAT, ग्रेट और ह्यूज, ग्रेट और ह्यूज। राइटिंग को समझते रहना, मैं इसीलिए वर्ड की मीनिंग भी बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मैंने कहा ग्रेट और ह्यूज, इनॉर्मस। अब इनॉर्मस के लिए कौन कौन से वर्ड लिखना जो लिख सकते हो, देखो इनॉर्मस को पहले ENORM, इसके बाद लिखो OUS, ऐसे लिख लो, ठीक है। ई से बना लो भाई क्या, इनॉर्मस, तो खुद ही आपका। इसके अलावा बना लो ELEPHANT, एलिफेंटाइन, हाथी जैसा, जो बड़ा है, ठीक है। एन से अननेचुरल, जो नेचुरल नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है शेप और साइज में, अननेचुरल है। इसका मतलब ओ से बना लो ओवर साइज है, ओवर साइज मतलब साइज ज्यादा है जिसकी। आर से बना लो इसको क्या बना सकते हैं, इसको क्या बना सकते हैं, रैपेशियस बना सकते हैं, ठीक है। और एम से बना लो मेगा बना लो। इसके अलावा मॉन्स्ट्रस है जो, इसके अलावा जो भाई इमारत के जैसा है, इसके अलावा लिख लो मॉन्यूमेंटल है, इमारत के जैसा है, ठीक है भाई। ओ से बना लो ऑस्ट्रेसियस, OSTRACIOUS। और यू से बना लो अल्ट्रा मतलब ज्यादा। और एस से बना लो स्पेसियस, स्पेस के जैसा है वो, ठीक है भाई, स्पेसियस है जो। और देखो ओवरसाइज तो आपका हो गया है ना, ठीक है। तो ग्रेट बना सकते हो, बहुत सारे वर्ड हैं इससे रिलेटेड। जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखो जो चीज ग्रेट है, जिसका मतलब जो चीज GIANT जायंट है, जो भाई कैसा है, ह्यूज है, ठीक है। और इधर लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मॉन्यूमेंट हो गया था। इसके अलावा देखो जो गाइगेंटिक है जो, ठीक है, गाइगेंटिक है, गगन जैसा है जो, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉमिकल है, एस्ट्रोनॉमिकल आपकी मीनिंग एनडीए में आई हुई थी, एस्ट्रोनॉमिकल है, ठीक है। और इनॉर्मिटी आपके सामने खुद रखी हुई है, ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल है जो, ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यूज है। कोलोजल है, प्रचंड है, ठीक है, कोलोजल है। अब भाई देखो यहाँ पे सारे के सारे हो गए जो वास्टनेस, इनॉर्मिटी के हिसाब से तो वास्टनेस हो जाएगा, ठीक है। और अब बात आती है यार यहाँ पे अर्कसम भी समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि और तो बाकी तो पॉपुलेशन आपको पता है, अर्कसम भी आप समझ लीजिए। ये सारे वर्ड कर लिए, और भी ज्यादा वर्ड हैं बड़े के लिए आपको बहुत सारे वर्ड पता होंगे। किसी चीज में बड़ा होना, साइज में बड़ा होना कभी कभी होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा रूमी आप कर सकते हैं, रूमी साइज में बड़ा है, स्पेस वगैरह ज्यादा, तो कई सारे वर्ड हो जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। मैं एक बार क्या करता हूँ, अर्कसम से बना दूं वर्ड, या अर्क को अगर आपको याद देखो कैसे बनाए भाई। अर्क का मतलब परेशान, और अर्कसम मतलब परेशानी का कारण, ट्रबलसम। देखो अर्क का मतलब ट्रबल, बोदरसम, सब में SOM लगा देना, ठीक है, नाउन बन जाएगा। और यहाँ पे देखो इस हिसाब से वास्टनेस बन जाएगा, वास्टनेस ऑफ द पॉपुलेशन मतलब जो भी ग्रेटनेस है ये। और इंटेंसिफाई का भी मतलब होता है ज्यादा, इंटेंसिटी। और क्रुएल्टी, फ्रेजिलिटी, तो यहाँ पे फ्रेजिलिटी का मतलब फ्रेजाइल से रिलेटेड है, मतलब जो टूट है, जो छटन है जो। और क्रुएल्टी का मतलब तो पता है आपको। तो यहाँ पे हम वास्टनेस से जाएंगे, ठीक है, ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। देखो भाई अर्कसम को देखो बता दूं या आप कर लेना, ठीक है। अर्कसम को देखो यहाँ पे मैं एक बार हटा ही देता हूँ इसको। चलो देखो अर्क का मतलब भाई क्या था, IRK, अर्क का मतलब था परेशान। तो अर्क यहाँ पे लग गया सम,
ठीक है। अर्क का मतलब है परेशान, ट्रबल। अब यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, TROU, ट्रबल सम, ट्रबल सम बन गया। ठीक है। इसके अलावा देखो बोदर का मतलब परेशान करना, तो बोदर सम बन गया। ठीक है। और देखो टीज का मतलब परेशान होता है, परेशान करना, किसी को छेड़ना, ठीक हो, तो यहाँ पे अर्क सम बन जाएगा। और बताओ कौन कौन से वर्ड बताए थे, बोदर बताया था, अर्क बताया था, एनॉय। ठीक है। और यहाँ पे हमें बनाना क्या है भाई, नाउन। तो बताओ भैया क्या बन जाएगा, एनॉयमेंट। एनॉयमेंट बनना चाहिए क्या, देख लेना एक बार। ठीक है। तो एनॉयमेंट बन जाएगा, एनॉय करना, परप्लेक्स। ठीक है, परप्लेक्स आ जाएगा। कई सारे वर्ड आपको बताए थे। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए एक बार फटाफट से। कह रहा कि द चीफ मिनिस्टर रेप्रिमेंडेड द ऑफिसर्स फॉर देयर मेथड ऑफ हैंडलिंग द पीपल। तो ये इसमें रेप्रिमेंडेड को पूछा है भाई, सबसे सरल वर्ड। अभी बताता डांटने के लिए, रेप्रिमेंड का मतलब ऑफिशियली किसी को डांटना, और यहाँ पे देखो इसीलिए रेप्रिमेंड यूज भी हुआ है उसके साथ में, चीफ मिनिस्टर के साथ में। तो रेप्रिमेंड का मतलब होता है ऑफिशियली, क्रिटिसाइज समवन, किसी को ऑफिशियली क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं रेप्रिमेंड। किसी को डांटना, ऑफिशियली किसी को डांटना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रेप्रिमेंड हो जाएगा। ऑफिसर्स फॉर देयर मेथड ऑफ हैंडलिंग पब्लिक, सब कुछ मालूम। अब यहाँ पे देखो रेप्रिमेंड हो गया, किसी को ऑफिशियली डांटना। तो भाई देखो यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो भाई, स्कोल्डेड कहीं पर और तो नहीं लिखा, स्कोल्ड का मतलब डांटना। ये देखो आ गया स्कोल्ड, स्कोल्डेड सेवरली मतलब कड़ी फटकार लगाई। तो वहां पे लिखा भी तो है ऑफिशियली क्रिटिसाइज समवन, मतलब किसी को अच्छी वाली फटकार लगाना। और स्कोल्ड हो जाएगा सेवरली। अडल्टरेटेड देखो एक सेकंड, एडुलेटेड, अच्छा एडुलेटेड तो वो तो हो जाएगा तो वाला छड़ी वाला, सेक वाला। और सस्पेंड का मतलब को आपको पता है, ठीक है, सस्पेंड हो गया, वो सस्पेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। और ये देखो भाई डिसअप्रूव्ड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे तो स्कोल्ड से हो जाएगा। कई सारे वर्ड्स के रिलेटेड में पिछले वर्ड में आपको बताया, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई देखिए फटाफट से। कह रहा है कि इजेक्शन क्या होना चाहिए भाई, फटाफट से बताओ। ये भी आपका एनडीए के फर्स्ट 2008 में आया है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो भाई इजेक्शन का मतलब होता है तकाजा। तकाजे से हमारा मतलब क्या है समझो, मतलब होता है किसी को अपनी मनी को प्राप्त करना, वापस मांगना किसी से। जब आप कभी नहीं करो मांगने जाते हो, मांग भी आ जाता है डिमांडिंग। यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, डिमांडिंग, डिमांडिंग आर ऑब्टेनिंग, डिमांडिंग आर ऑब्टेनिंग द मनी, या रिटर्न मनी लिखना चाहो, द रिटर्न मनी, ठीक है, या बची हुई मनी इसको बोल सकते हो, ठीक है, मनी और सर्विस। ठीक है भाई। अब देखो, अच्छा अब बात समझो, ये बची हुई जब पैसा आपका जब कभी बच जाता है किसी के पास, उसको आप मांगने जाते हैं, जैसे नहीं कहते उधार का आपने मांगने के लिए गए हैं, ठीक है, उसको आप बोलते हैं। अच्छा मांगने के लिए तो कौन कौन सा वर्ड लिखना चाहो लिख सकते हो यार। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखना चाहो लिख लो, LAFT, लेफ्ट, और ओवर्स, एक से गलत हो जाएगा, अभी देखो बताते हैं। ये आपने लिख लिया ना, तो यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, द एक्ट ऑफ डिमांडिंग स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आपने क्या किया, स्ट्रिक्टली किसी से डिमांड करी, मांगा। एक्ट ऑफ डिमांडिंग मतलब अपना पैसा आप मांगने, इसको तकाजा बोलते हैं। उधार आपसे लेके पुराने टाइम में क्या था, सेठ लोग पैसा देते थे फिर उसको वसूल करते, तो वसूली होती है एक टाइप में ये, ठीक है। एग्जैक्शन हो जाएगा, डिमांडिंग करना, ऑब्टेन करना। आप समझो यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीक, ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीक किसी चीज में। तो बताओ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या बन जाएगा यहाँ पे। एक्यूरेसी का मतलब है प्योरिटी, प्योरिटी मतलब बिल्कुल सच है। क्लियरिटी, ठीक है, CLEAR, क्लैरिटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्लैरिटी लिखना चाहो लिख लिया, क्लियरनेस, CL, क्लियरनेस, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी का मतलब सटीकता होती है किसी चीज में, ठीक है। और इसके अलावा बताओ क्या लिख सकते हैं, वेरासिटी भी लिख सकते हो, वेरासिटी का, अच्छा वेरासिटी हाँ बन जाएगा, ठीक है, वेरासिटी हो जाएगा। यहाँ पे प्योरिटी हो जाएगा, कोई चीज एकदम सटीक है, शुद्ध है, ठीक है, अडल्टरेटेड नहीं है, मतलब उसमें मिक्सिंग नहीं की गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए भाई यहाँ पे देखो लेफ्ट ओवर पोर्शन, लेफ्ट ओवर, यहाँ पे समझ लो लेफ्ट ओवर का मतलब क्या होता है, LEFT लेफ्ट, और इसके अलावा OVER लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर्स का मतलब होता है बचा हुआ, बाकी, अवशेष। इसके अलावा कूड़ा के लिए भी आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अवशेष के लिए कौन से वर्ड लिख सकते हो, रेसिड्यू, कहते हैं हमारा रेसिड्यू बकाया है, मतलब ड्यू बकाया है, बाकी है, जिसको आप रिमाइंडर बोलते हो, रिमाइंडर इसको आप बोलते हो, REMAINDER, रिमाइंडर हो गया।
लेफ्ट ओवर्स, रेसिड्यू, रिमाइंडर हो गया। बचे हुए के लिए कौन कौन से और वर्ड लिख सकते हो? कहते हो द रेस्ट मनी, रेस्ट मतलब बाकी, ठीक है। कभी कभी आप दुकान पे जाते हो कि तो हमारा बकाया दे दीजिए, तो द रेस्ट मनी, ठीक है भाई, द रेस्ट हो गया। और बताओ, केवल कभी कभी रेस्ट भी आ जाता है, ठीक है, बचा हुआ शेष, जिसको आप शेष बोलते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्ट ऑफ डिमांडिंग सिटी हो गया इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कहाँ पे लिखा जाए, एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना भाई, कर लिया। अच्छा, वहां पे जगह बची हुई है, मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। एक बार ये देखो, तो प्योरिटी हो गया भैया, क्लियरिटी हो गया, क्लीननेस हो गया। इसके अलावा देखो जेन्युइननेस लिख सकते हो, करेक्टनेस लिख सकते हो, राइटनेस लिख सकते हो, गुडनेस, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे एक्यूरेसी में। और इसके अलावा देखो भाई लेफ्ट ओवर, तो यहाँ पे रेसिड्यू हो जाएगा, द रेस्ट, रेस्ट, रिमाइंडर, जो बचे हुआ है पोर्शन उसको लेफ्ट ओवर। यहाँ पे इसको ना समझना कि लेफ्ट ओवर पोर्शन है, बचा हुआ भाग है, लेने की बात होती है एग्जैक्शन। द एक्ट ऑफ, यहाँ पे देखो द एक्ट ऑफ लिख सकते हो, द एक्ट ऑफ डिमांडिंग और ऑब्टेनिंग द रेसिड्यू मनी, रेसिड्यू मनी लिखते हो बकाया मनी को लेने जब जाते हो आप, ठीक है। यहाँ पे भाई देखो इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, इग्नोरेंस, फटाफट से इसको हटाएं, चलो भाई इसको हटाते हैं। और लिखना चाहो तुम लिखना चाहो लिख लो इग्नोरेंस के लिए। देखो भाई इग्नोरेंस का मतलब होता है क्या? अज्ञानता। एक सेकेंड, इग्नोरेंस के लिख लो अ स्टेट ऑफ नॉट नोइंग समथिंग, द स्टेट ऑफ नॉट नोइंग समथिंग। भैया देखो इग्नोरेंस हो गया, इसके लिए एक वर्ड आपको कराया था एग्नोसी, ठीक है, एग्नोसी, एग्नोसी हो गया, ठीक है। अगर आपको याद हो एक वर्ड होता है एग्नोसिया, एग्नोसिया, एग्नोसिया का मतलब होता है जब आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनेबिलिटी, इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज समथिंग, जिसको आप जानते हो उसको इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज समथिंग, एग्नोसिया हो गया। एग्नोसी तो आपका ही हो जाएगा, एग्नोरेंस से रिलेटेड, ठीक है भाई। एग्नोसी, इसमें रूट वर्ड क्या छिपा है भाई? जीएनओ छिपा है, इसका मतलब जानना, तो पहचान नहीं रहा है। रिकॉग्नाइज, कॉग्निजेंट, कॉग्नाइज, ठीक है, कॉग्निजिबल, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोस्टिक्स, बहुत सारे वर्ड आपको बताए हैं COGN से, आप पिछली क्लास जरूर देखते रहिएगा भाई, ठीक है। तब तक के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एग्नोसी याद रखना, इग्नोरेंस का मतलब ज्ञानता उसको बोलते हो, ठीक है। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, देख कह रहा है स्कार्सली, अभी बताया था स्कार्सिटी का मतलब कमी, बस और कुछ नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है, स्कार्सिटी को स्कार्सली कर दिया गया है, ठीक है, कमी। बताओ भाई स्कार्सिटी का ही वर्जन है ये, तो भाई हार्डली, हार्डली का मतलब मुश्किल से, बेयरली इसको आप बोलते हो समटाइम्स, कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, फ्रीक्वेंटली का मतलब कभी कभी। बताओ क्या होना चाहिए? तो कोई चीज़ कैसी है जो बहुत रेयर होती है उसको हार्डली बोलते हैं, हार्डली मतलब स्कार्सली, मुश्किल से ही, ठीक है भाई। ऑप्शन हार्डली के थ्रू आप जाएंगे, ठीक है। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकेंड, चलिए भाई। देखिए भाई कह रहा है कि स्ट्रैप, स्ट्रैप का मतलब फटाफट से बताइए क्या होगा? देख लो भाई स्ट्रैप का मतलब क्या होना चाहिए? स्ट्रैप का मतलब फटाफट से बताओ, ठीक है भाई, देखो जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका क्या होना चाहिए भाई, फटाफट से, एक सेकेंड, चलो। देखो भाई स्ट्रैप का मतलब क्या है भाई? देखो इसका एक तो मतलब है दंड, और इसके अलावा एक तो इसका देखो दंड मतलब हो गया, इसके अलावा एक इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका एक मतलब होता है गाली गलौज, गाली गलौज, ठीक है। और इसका एक मतलब हो गया दंड, एक मतलब हो गया गाली गलौज, ठीक है। और एक मतलब होता है इसका डांट, डांट इसको बोलते हो, ठीक है, डांटना, डांट। अब भाई देखो स्ट्रैप, तो दंड के लिए कौन कौन से लिख सकते हो भाई? PUNISS, पनिशमेंट, पनिशमेंट लिख सकते हो। SENTENCE, सेंटेंसेस या सेंटेंस लिख सकते हो केवल, ठीक है भाई। और इसके अलावा पनिश भी तो लिख सकते हो, पनिश भी तो हो जाएगा। और गाली गलौज के लिए कौन सा वर्ड लिख सकते हो? यहाँ पे देखो लिखना चाहिए, लिख लो बाई लिंक्स गेट, बाई लिंक्स गेट का मतलब होता है गाली गलौज, ठीक है भाई। अब्यूजिव वर्ड, अब्यूजिव वर्ड इसको आप बोलते हो ABUS, अब्यूजिव, अब्यूजिव वर्ड, ठीक है भाई। अब्यूजिव वर्ड इसको बाई लिंक्स गेट होता है, डांट। और डांट के लिए भाई क्या बोल सकते हैं? अभी मैंने बताया था, क्या जल्दी से बताओ भाई? एडमोनिशन, एडमोनिस मतलब डांट, एडमोनिशन, ठीक है, एडमोनिशन हो गया, ठीक है। एक सेकंड, एडमोनिशन, ठीक है, TION है यहाँ पे कर लेना, TION, एडमोनिशन हो गया। रेप्रिमेंडेड, ठीक है, डांट। चलो भाई, ठीक है। तो कई सारे वर्ड, दंड देने के लिए कई सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है, जैसे पनिशमेंट हो गया, ठीक है, किसी को डांट लगाना। तो यहाँ पे देखो भाई उधर स्कूल वगैरह कर सकते हो, कई सारे वर्ड अभी डांट से बताएं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ।
और ये देखो रन अवे का मतलब भाग जाना, रन अवे भाग जाना, एब्सकॉन्ड का मतलब चुपके से भाग जाना, इवेड एलोप कर जाना, ट्रांट मतलब भागने वाला, ठीक है, ये पर्सन के लिए आता है, तो रन अवे हो जाता है भाग जाना, ठीक है, चले जाना। और देखो वर्क वेरी हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, और इसके लिए बताता है एसिडुअस, एसिडुअस, ठीक है, एस की तरह जब तुम काम करते हो एसिडुअस होता है, ठीक है, जो मेहनती लोग होते हैं, डिलिजेंट होते हैं। और स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है भाई, शक्तिशाली है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पनिश, ठीक है। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो ठीक है भाई, शेयर जरूर करते रहना अपने दोस्तों को, जितने भी आपके साथी लोग हैं एक बार जरूर शेयर करना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी क्लास उनके लिए। गैटी भाई देखो, गैटी को कैसे समझो, देखो भाई GAIT गेट, एक होता है GAT गेट, भाई इन दोनों में अंतर क्या है, ये तो तुम्हारा दरवाजा है, ये तो तुम्हारा दरवाजा वाला है, लेकिन इस गेट का मतलब होता है चाल। ये दो प्रकार की चालें होती हैं, एक तो आप जो लूडो वगैरह खेलते हो तो उसमें करते हो, चेस वगैरह कहते हो आपकी चाल है, आपकी बारी है, और इसके अलावा गेट का मतलब होता है आपकी चाल से यहाँ पे जो आर्ट आप रचते हो, जो आप देखा होगा जो लोग किसी को फंसाने के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, फंसाने के लिए इम्प्लीकेट वर्ड लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, किसी पे दोष लगा देना, इंडिक्ट, आपको बताया था इंडिक्ट का मतलब फंसाना, किसी पे दोष लगा देना। तो वो लोग करते क्या है, एक साजिश रचते हैं, चाल चलते हैं, वो चाल वहां पे इसका मतलब ट्रिक, जिसको आप ट्रिक बोलते हो। अच्छा भाई ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो भाई, तो गेट का जो मतलब है, ठीक है, तो गेट का यहाँ पे क्या समझो, गैटी का मतलब हो गया जो कैसी है, चालाकी है, तो चालाकी का मतलब होशियारी, और होशियारी के लिए कोई ज्वेलिटी का कोई मतलब नहीं है, कलरफुलनेस का कोई मतलब नहीं है, वंडर का मतलब आश्चर्य सबको मालूम, सब सारे वर्ड है। बाकी डेक्स्टरिटी का मतलब हो जाएगा आपकी होशियारी, जो आपके काम करने का तरीका है, डेक्स्टरस, ठीक है, जो डेक्स्टरस होते हैं, जो काम करने में थोड़ा सा फास्ट होते हैं, जिसको आप डेप्टी बोल सकते हैं, ठीक है, कई सारे वर्ड हैं, तो ये आपके हम करवा चुके हैं, आपके एक बार क्लास देखिएगा पिछली, जरूर उसमें मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बढ़ते हैं भाई, बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है, आपका जोश कम नहीं पड़ना चाहिए भाई। देखो कंटेम्परस अच्छा ये वाला है, देखो भाई कौन का मतलब होता है साह, मैं एक बार समझा देता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। इसका मतलब होता है साथ वाला, और टेम्परा देखो, ये देखो लिखा है टेम्परो, इसका मतलब होता है टाइम, ठीक है भाई, और ये आगे बढ़ गया, तो ये हो गया इसका मतलब जो आपके समकालीन है, जो आपके कंटेम्परेरी है, लिखना चलो लिख लो, जो आपके कंटेम्परेरी है, ठीक है, कंटेम्परेरी है। इसके अलावा साइन देखो, SY सिनोनिम सुना है, साथ वाला सिन, और टाइम के लिए बढ़ता है क्रोन, क्रोन का मतलब टाइम, सिंक्रोनियस है जो आपके साथ में है, ठीक है। तो अब देखो कंटेम्परेरी है जो आपके साथ में, जो प्रेजेंट डे में है, ठीक है, प्रेजेंट डे मतलब प्रेजेंट डे टाइम आपके साथ में है, सेम पीरियड वाले कई सारे वर्ड बन जाएंगे। यहाँ पे देखो भाई कह रहा है कि देखो हैपनिंग सेम टाइम, बिल्कुल भाई सेम टाइम पे जो हैपनिंग होता है सेम पीरियड में होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख लो हैपनिंग इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है भाई। तो सेम पीरियड ऑफ टाइम में जो हैपनिंग होता है उसको कंटेम्पोरेनियस बोलते हैं। और वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं भाई, जल्दी से बताओ, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्या बोलते हैं आप बताना कमेंट में। और आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, फटाफट से देखो, हटा रहा हूँ, फटाफट से आप क्या करेंगे भाई, जल्दी से बताएं। देखो भाई आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, इसको आप फेक बोलते हो, जिसको आप अनरियल, अभी अनरियल बता के आए थे, उसमें आर्टिफिशियल लग जाएगा। जिसको आप मॉक बोलते हो, ये रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, बनावटी है, ठीक है। मॉक है जो कॉपी है, ठीक है, जो काउंटर फीट है जो, ठीक है भाई, काउंटर फीट है जो नकली है। और ये सब एक दूसरे के सिनोनिम, भाई और बहन, ये सब आते रहते हैं इनके, ठीक है, ये याद रखना आप। तो काउंटर फीट है, नकली, जाली, आर्टिफिशियल है, दिखावटी है, अननेचुरल है, बहुत सारे वर्ड हैं। इरिटेटिंग का मतलब जो परेशान करे, ठीक है। अच्छा इसके लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इरिटेटिंग का मतलब देखो, इरिटेट का मतलब बताया परेशान करना, इरिटेटिंग जो हमें परेशान कर रहा है, मतलब जो हमें चिड़चिड़ाहट दे रहा है, तो ये परेशान करने वाला हो जाएगा, इरिटेटिंग हो जाएगा। चलो इसका कोई मतलब नहीं, बढ़ो आगे, क्योंकि अभी बता चुके हैं इरिटेट से जो भी वर्ड थे। चलो भाई फटाफट से, हारिए ना हिम्मत सुने हो, तो हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। देखिए भाई मोदी कम एक से दोबारा आ गया, तो दोबारा भाई देखो पूछा गया, एनडीए शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, तो स्मॉल क्वांटिटी अभी मैंने बताया है, ठीक है भाई। चलो बढ़ो फटाफट से, देखिए फटाफट से। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटल का मतलब होता है, आप देखो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल का मतलब सेवा करना, सर्व करना।
और हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेट होता है हॉस्पिटेबल बन गया, इसका मतलब वेलकमिंग करना, कहीं पे लगा वेलकमिंग, बिल्कुल भैया वेलकमिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिबरल का मतलब हो जाएगा उदार, ठीक है, और ये देखो कॉन्जिनिटल, सारे के सारे सब सारे के सारे, एक बार थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख गया लेकिन आप याद रखना, हॉस्पिटेबल का मतलब ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, वेलकमिंग करना, ठीक है, स्वागत करना, अच्छे से उसकी खातिरदारी करना। चलो भाई बढ़ो जल्दी से, देखो भाई फैक्टिशियस क्या होना चाहिए, जल्दी से देख लीजिए फैक्टिशियस क्या होना चाहिए, करिए भाई तब तक। चलो भाई देखा भाई जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए, चलो ठीक, देखो भाई जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने कहा फैक्टिशियस का मतलब होता है किसी चीज को आर्टिफिशियली बनाना, ठीक है, आर्टिफिशियली का मतलब दिखावटी कोई चीज होती है, नकली झूठा होता है जो, ठीक है, तो फैक्ट के आधार पे होता है, कोई रियलिटी उसमें नहीं होती, तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। ट्रुथफुल, ह्यूमरस, काजिंग, फटीग, अभी मैंने सारे वर्ड कराए हैं, आप इस चीज को समझो कि जो बार बार वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शन में मिल रहे हैं, कहीं ऊपर मिल रहे हैं, सब वही है। आर्टिफिशियल उसका भाई है, देखो अभी आर्टिफिशियल भी पूछा था, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखते रहे कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ज्यादा मैं नहीं बता इस क्वेश्चन पे। देखिए भाई एक सेकंड यहाँ पे साथियों, यार चलो थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये, चलो ठीक है भाई। परप्लेक्स का मतलब परेशान, तो यहाँ पे लिख लो कंप्लीटली बफल्ड, बफल, मडल, पडल, कई सारे वर्ड कराए हैं ये, ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, फडल, MUDDLE, मडल, बफल, ठीक है भाई, बफल, परफ्लेक्स, वेक्स, और सब वर्ड कराए हुए हैं, ये हो गया। अच्छा ये आंसर हो जाएगा। फिर देखो ये डिस्ट्रैक्ट का मतलब किसी को डिस्ट्रैक्ट करना, किसी को उसके रास्ते से, उसको ट्रैक से उसको भटकाना। इंट्रिग का मतलब किसी को आकर्षित करना, इंटाइस करना, फैसिनेट करना किसी को, ठीक है। अच्छा ये देखो पर्सपेक्टिव का मतलब पता है, किसी के पर्सपेक्टिव हम कुछ बोलते हैं। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। डिलेक्टेशन क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। देखो भाई डिलेक्टेशन का मतलब बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट, नाउन बन जाएगा, ठीक है, तो इंजॉयमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। एनवी का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, इंस्पिरेशन होता है भैया मोटिवेट हो जाना, और एस्ट्यूटनेस का मतलब शार्पनेस, बताया था ना भाई शार्पनेस, ठीक है, सारे के सारे वर्ड कराए हुए हैं। इंस्पिरेशन में लिखना चाहिए लिख लो, जो चीज हमारे लिए कैसी है, मोटिवेटेड है, ठीक है। इनकरेज, ENCO यार इनकरेज, और आगे लिख लो इनकरेजमेंटेड, इंकरेजमेंट है जो, ठीक है, इंस्पिरेशन है, इंकरेज्ड है। और इसके अलावा एनवी का मतलब किसी से क्या करना भाई, डिस्पाइट करना, डिस्पाइट करना। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, किसी से घृणा करना, हेट करना, ठीक है, किसी से नफरत करना, ठीक है, तो लोथ कर, LOATH, लोथ करना। बहुत सारे वर्ड हैं जो नफरत में करेंगे, खूब करेंगे। इंजॉयमेंट पे करो, आगे बढ़ो, ठीक है भाई। चलो टाइम क्योंकि ज्यादा हो रहा है आपका, चलिए भाई देखिए काउंटरफिट कितनी बार आएगा ये, कितनी बार आएगा ये, आप देखो काउंटरफिट, नकली, जाली, कहाँ गया भाई डुप्लीकेट, ये देखो। अच्छा अब समझो यहाँ पे इमिटेटेड, इमिटेट करना, नकल करना किसी की, ठीक है, इमिटेट करना इसका मतलब होता है किसी की कॉपी करना, किसी की नकल करना, किसी को फॉलो करना। फेक का मतलब नकली, फेक का मतलब नकली हो गया, और डुप्लीकेट का मतलब उसी का डुप्लीकेट है ये। और देखो फॉरेन का मतलब तो अलग है। तो भाई अब फेक और डुप्लीकेट और इमिटेटेड में आप कंफ्यूज होंगे। तो देखो डुप्लीकेट का मतलब उसका डुप्लीकेट है ये, ठीक है, और फेक का मतलब तो नकली है। तो काउंटरफिट का मतलब जाली, किसी चीज की कॉपी। तो इमिटेटेड और डुप्लीकेट बचे, फेक थोड़ी देर के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है, फेक है थोड़ी देर के नहीं जाएंगे, नकली से चला जाएगा। तो आप बचा है कि जब किसी चीज की जाली है और ये डुप्लीकेट है, इमिटेट है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों ऑप्शन में से या इन तीनों में से जिस किसी को भी ये लगता है इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए वो कमेंट में बताओ जल्दी से। आपको कमेंट में बताना, आपको भी तो देखें कि क्या आपने सीखा इतनी देर में, काउंटरफिट का क्या होना चाहिए, जल्दी से भाई कमेंट में बताना इसको। चलो भाई बढ़ो क्वेश्चन पे, है भाई क्या हो गया भाई। चलो भाई तो डेज्ड, जल्दी से देखो, डेज्ड का मतलब होता है सडनली आप शॉक्ड रह जाते हैं किसी चीज को देख करके, उसको बोलते हैं, ठीक है, सडन, सडन, SHOCKED, सडन शॉक। अब देखो यहाँ पे डेज्ड लिखा तो शॉक्ड हो जाएगा भाई, शॉक्ड आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। हैप्पी का मतलब खुश, ड्रीमी का पता, टायर्ड का मतलब फटीग्ड बताया था, जब आप थक जाते हैं टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है भाई। बड़े सारे के सारे सिंपल मीनिंग है, डेज्ड का मतलब हो गया शॉक्ड है आप, ठीक है, सरप्राइज्ड है बहुत ज्यादा। चले भाई फटाफट से, आज 40 क्वेश्चन तक रखेंगे, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी 40 क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। चलो
करेक्ट। डिसडेन, बताओ भाई डिसडेन का मतलब क्या होना चाहिए जल्दी से। तो भाई डिसडेन का मतलब क्या होता है सबको मालूम, नफरत करना, घृणा करना। यहाँ पे देखो हेट हो जाएगा, ठीक है, हेट हो जाएगा। डिसऑन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, अपना ना बनाना। क्रिटिसाइज का मतलब बुराई करना। कंटेम्प्ट सबको मालूम है, ठीक है। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई बीविचिंग, अरे भाई कितना, अभी मैंने बताया था इंटाइंसमेंट था, अट्रैक्टिव वाला था, उसी का भाई बीविचिंग का मतलब अट्रैक्ट करना किसी को, ठीक है। अब देखो इंचेंटिंग का मतलब होता है किसी को एक सेकंड, अफेक्टेड का मतलब तो आप देख लो, अफेक्टेड मतलब प्रभावित है उस चीज से वो, ठीक है। और इन स्नेयर है ये मैजिकल है, तो यहाँ पे इंचेंटिंग हो जाएगा, इंचेंट करना, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, इंटाइस करना, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे देखो, चलो हाँ हो गया ना भाई, चलिए ठीक है, बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये देख लीजिए मैजिकल, अच्छा इस इंस्नेयरिंग देख लीजिए, इसका मतलब है किसी को कैच करना, कैच इन करना, ट्रैप करना, किसी को फंसाना। अभी बताया था उस इम्प्रिकेट, बता कई सारे वर्ड बता चुके हैं, इसलिए मैं वर्ड छोड़ देता हूँ आपको। चलो भाई करें, बढ़े भाई, चलो 41 और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे और भी थोड़ा अर्जेंट काम है, क्लास है मेरी इसके बाद, ठीक है भाई। तो रेपेसिटी, रेपेसिटी को भाई देखो ये ग्रेडनेस से आता है भाई, लालच, लालच बुरी बला है, ठीक है ना भाई, लालच बुरी बला है। रेपेसिटी देखो कहीं पे ग्रीड है, बिल्कुल लालच, ठीक है भाई। एंगर गुस्सा, प्राइड, क्रुएल्टी, क्रुएल्टी क्रुएल, क्रुएल के लिए लिखना चाहो लिख लो भाई, लास्ट में जा रहे हैं तो बोर्ड खाली नहीं छोड़ के जाएंगे। स्टर्न लिख लो, कैलवस लिख लो, ठीक है, जिसमें दया नहीं है। रथलेस है जो, ठीक है, रथलेस है जो कैसा है, क्रुएल है, CRUEL क्रुएल है जो कैसा है भाई, HEAR हार्टलेस है जो भाई कैसा है, STON स्टोन हार्टेड है जो, ठीक है भाई, स्टोन हार्टेड है, कैलवस है, ठीक है, जो भाई कैसा है जिसमें दया नहीं है, तो पिटीलेस है जो, ठीक है, तो पिटीलेस है। रथलेस है जिसमें दया नहीं है। और क्या लिख सकते हो भाई, अच्छा क्रुएल्टी है, ठीक है, तो कैलवस हो गया। स्टर जो कठोर है बहुत ही ज्यादा, तो स्टोन हार्टेड हो गया जिसमें दया नहीं है। पिटीलेस है, मर्सीलेस, MER मर्सीलेस है जो, ठीक है, तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे। जो क्रुएल है आपका, ठीक है, तो स्टोन हार्टेड हो गया जिसमें दर्द नहीं है। जो रिमोर्सलेस है जिसमें कोई पछतावा नहीं है, ठीक है, रिमोर्सलेस, रिमोर्सलेस मतलब पछतावा नहीं है जिसमें, ठीक है। रिपेंट, जिसमें रिपेंट पछतावा होता है, इसमें पछतावा नहीं है क्योंकि दया है ही नहीं, दया इसमें तो पछताए क्यों, क्योंकि क्रुएल है, दयालु नहीं है ये। तो स्टर्न, कैलवस हो गया, रथलेस हो गया, क्रुएल हो गया। ये जंगली भी हो सकता है, क्रुएल का मतलब बहुत ही निर्दयी है, ठीक है। जो काइंड हार्टेड होता है, काइंड हार्टेड का मतलब दयालु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, जो भी आप हो अपना लिखना जाके वर्ड को। अच्छा वायलेंट भी कभी कभी इसमें चल जाता है, वायलेंट का मतलब उग्र, जो वायलेंट हो गया, क्रूअल हो गया है, एकदम से जंगली हो गया है, सैवेज हो गया है, ठीक है भाई। चलो भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद हमारी क्लास है, और क्लासें आपकी ऐसे आती रहेंगी, और आपको करना क्या भाई, सपोर्ट अपना जरूर बना के रखिएगा। उसको जो भी आपके एग्जाम है हमें कमेंट में जरूर बताइए आपका किस चीज का एग्जाम है, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। अपना भरोसा रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।